अपनी बीवी में दिलचस्पी नहीं है, उससे ज्यादा खूबसूरत और नई उम्र की साली है, उससे ज्यादा दिलचस्पी है। ये मेरे जीजा जी हैं और ये मेरी साली जी है, और साली जी पे आधा हक जीजा जी का रहता है। तो हक जताते हुए बंद कमरे में तन्हाइयों में, वहां समाज तो समझेगा साली और बहनोई का रिश्ता है, वहां सब कुछ हो गया। अब अपनी बीवी को छोड़ा और साली को लेकर फिरार हो गए। ये अक्सर केसेस आ रहे हैं। ये सारा जिम्मेदार वो घर का गार्जियन है। 2 साल के बाद वही दूध, अब माँ का दूध बच्चे के लिए हराम हो जाता है। क्यों हराम होता है मालूम है? वही 2 साल के बाद माँ का दूध बच्चों के लिए जहर हो जाता है। जो औरतें कहती हैं कि बेटा है तो 2.5 साल तक दूध पिए, गलत। बेटी है तो 2 साल तक दूध पिए। बेटी 2 साल तक, बेटा हो या बेटी, दोनों की दूध पिलाने की मुद्दत है 2 साल। 2 साल दूध पिलाएं। और ऐसा नहीं कि बेटा दूध पीता है तो पेशाब कर दिया तो नापाक नहीं हुआ, अब बेटी पेशाब कर दिया तो कपड़ा नापाक हो गया। नहीं, बेटा हो या बेटी, दोनों का पेशाब नापाक है। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तु'सिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबक़ा इन्न हाज़ा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। महफिल छोटी ज़रूर है, मगर नातो मनक़बत, तकरीर और हुस्ने समाअत की वजह से बहुत कामयाब महफिल है। जी जी। अब तक महफिल की कार्रवाई बड़ी खूबसूरत रही। मौलाना अफसार साहब की तकरीर, साहब चिराग उत्तर दिनाजपुरी की ज़बरदस्त नक़ाबत, शहादत साहब की नात ख़ानी, कौसर रज़ा कलीमी नाइब असद इकबाल की नात ख़ानी, हर एतबार से जलसा बहुत कामयाब नज़र आ रहा है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबों की यहाँ की आमद और हाज़िरी को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। यहाँ खेल तमाशे के लिए आप नहीं आए हैं, बल्कि अपनी जन्नत बनाने के लिए आए हैं। इस धरती में अच्छे लोग हमेशा कम रहे, नमाजी कम हैं, बेनमाजी ज़्यादा है, सच्चे कम हैं, झूठे ज़्यादा हैं, वफादार लोग कम मिलेंगे, गद्दार लोग ज़्यादा मिलेंगे, पढ़े लिखे लोग कम मिलेंगे, बेपढ़े ज़्यादा मिलेंगे, नाच गाने की महफिल में जाने वाले ज़्यादा मिलेंगे और जलसा जुलूस में आने वाले कम मिलेंगे। यही वजह है कि कहीं कोई नाचने वाले आते हैं तो लाखों की भीड़ लग जाती है, कहीं झूठ बोलने वाला नेता आता है तो लाखों की भीड़ लग जाती है, कहीं दीन सिखाने वाला कोई आलिम स्टेज पे आता है तो भीड़ छट जाती है। मुझको ऐसा लगता है कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मेरी तकरीर ख़त्म होते होते शायद कि सारे लोग यहाँ से चले जाएं। ऐसा ही हो जाएगा लगता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो सिर्फ मेरी एक बात, जो मैं एक हदीस पढ़ाता हूँ, उसको सारे लोग गौर से सुन लें, उसके बाद वो चले जाएं महफिल से। कोई जबर आप पर नहीं रहेगा। जब तक मैं वो हदीस पाक पढ़ता रहूं, उस वक़्त तक एक मोमिन होने की हैसियत से आप पर लाजिम है कि आप यहाँ से उठ के नहीं जाएं। वादा है आपका? नहीं जाएंगे आप? बस एक बार हाथ उठा के वादा करेंगे इंशाअल्लाह नहीं जाऊँगा। हाँ माशाअल्लाह, आपका वादा हो गया। अब यहाँ से आप नहीं जाएंगे जब तक कि मैं वो हदीस पाक मुकम्मल न कर लूँ। मेरे लिए है कि नहीं, जलसा के लिए है? आई मुझको दे रहे हो कि नहीं, जलसा के लिए दे रहे हो, मज़ार के लिए दे रहे हो? मज़ार के लिए दे रहे हो, तब वो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ना। अब दूसरा मौलवी होता तो रख लेता पॉकेट में। हाँ, मगर मैंने एक मौलवी साहब चंदा, एक शायर नात पढ़ रहा था, अब पीर साहब जो 500,000 रुपये का नोट था वो सब अपनी पॉकेट में रख लेते थे और 10 रुपये का नोट शायर को पकड़ा देते थे। तो बहुत सारे लोग इस तरह का कारोबार करते हैं। मैंने इसलिए पूछ लिया ताकि मैं गलती ना कर जाऊं, बेचारे की नीयत कुछ और हो। अल्लाह ताला हम सबों को
हमेशा नेक और बद में तमीज़ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। जो लोग खड़े हैं आखिर वो क्या समझ के खड़े हैं, ये बताते कि मुझको वो खड़े क्यों हैं, आखिर किस काम के लिए खड़े हैं। भागने के लिए खड़े हैं या किसी को लेने के लिए खड़े हैं या फिर यूं ही अपने पाँव को थका देने के लिए खड़े हैं। हदीस में आया है कि जब तुम किसी सवारी पर सवार हो और किसी से बात करना पड़े तो उससे उतर जाओ, सवारी को आराम पहुंचाओ। और आया है हदीस पाक में कि जब आप जूता पहने हुए हो तो मिसले सवार के हो, जब बैठो तो जूता खोल लिया करो ताकि पाँव को आराम मिले। तो आप पाँव पे क्यों खड़े हैं, आप बैठ जाएं। बहुत देर से आप खड़े हैं और मैं दाद देता हूं कि खड़े होकर लोग सिनेमा और क्रिकेट देखते हैं, लेकिन आप खड़े होकर अपने उलमा की ज़ियारत कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, लेकिन उससे बड़ी बात यह होगी कि आप बैठ जाएं। अल्लाह ताला आप सबों को महफिल का अदब करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरी माँ बहन बेटियां बहुत कसीर तादाद में यहाँ मौजूद हैं, अगरचे उनको इस तरह से नहीं बैठना चाहिए जिस तरह से बैठी हुई हैं, और मुंतज़मीन जलसा को भी उनके बैठने का अलग इंतज़ाम करना चाहिए और एक बीच में एक आड़, एक पर्दा, एक रुकावट डालनी चाहिए ताकि उनकी नज़र मर्दों पे ना पड़े और मर्दों की नज़र उन पर ना पड़े। ये बिल्कुल हमेशा इस बात का ख्याल रखें, बदनाम आप नहीं होंगी, बदनाम वो उलमा होते हैं जो इस इलाके में रहते हैं। ये इलाका अपना सीमांचल का जलसों के लिए बहुत मशहूर है, लेकिन अब तबसरा हो रहा है कि उन जलसों से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है और फिर वहाँ उन जलसों की वजह से औरतों और मर्दों में जो इख्तलात का माहौल रहता है, इसको किसी भी तरह जायज़ नहीं कहा जा सकता है। मर्द अलग रहें, औरतें अलग रहें और दीनी नुक्ते नज़र से जलसे का इनेकाद हो। जो लोग इसको ख़त्म करना चाहते हैं वो जलसे को ख़त्म नहीं करना चाहते। जलसे में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से बेराह रवी हो रही है, बदनज़मी हो रही है, उसकी वजह से जलसे पर सवाल उठ रहा है। जलसा खालिस जन्नती महफिल है ये, जहाँ अल्लाह रसूल का जिक्र होता है। बुखारी और मुस्लिम शरीफ के एक लंबी हदीस का खुलासा है कि जहाँ चंद लोग बैठकर अल्लाह का जिक्र करते हैं, उस महफिल को चारों तरफ से फरिश्ते घेर लेते हैं। इसका मतलब है कि ये वो महफिल है जिसमें हम फरिश्तों के साथ मिल के बैठते हैं और पूरी महफिल की रिपोर्ट अल्लाह की बारगाह में पेश होती है कि माबूद तेरे फला फला बंदे बैठकर तेरा जिक्र कर रहे थे। अल्लाह कहता है कि फरिश्तों गवाह रहो कि मैंने उन सबों को बख्श दिया है। सुभान अल्लाह। फरिश्ते कहते हैं इलाही, उस महफिल में कुछ लोग ऐसे भी थे जो जिक्र करने नहीं किसी दूसरे काम से आ गए थे। जिस तरह बहुत सारे लोग खड़े हैं, लगता है कि वो मेला ठेला या किसी दूसरों को देखने के लिए आए हैं, अब तकरीर हो रही है तो खड़े होकर चलो थोड़ी देर सुन लेते हैं। इसी तरह से उस हदीस पाक में आया है कि फरिश्ते कहेंगे माबूद इलाही, कुछ बंदे तेरे ऐसे थे जो जिक्र करने नहीं आए थे बल्कि यूं ही आ गए थे, उन जिक्र करने वालों के साथ बैठ गए थे। हदीस का आखिरी जुमला इंतहाई गौर तलब है। अल्लाह फरमाता है कि मैंने उसे भी बख्श दिया है। क्यों? ला यशका जलीसुहु, जो मुझे याद करने वाले नेक लोग होते हैं वह बदनसीब, उनके पास बैठने वाला बदनसीब नहीं होता है। नेक लोग जो अल्लाह को याद करते हैं उसके साथ जो बैठ जाएं वह बदनसीब नहीं होता है। तो यहाँ जितने मुसलमान मौजूद रहते हैं जलसे में, कहीं 1000, कहीं 10,000, कहीं 1 लाख, कहीं 500, कहीं 100 लोग रहते हैं। 40 मोमिन रहें तो एक उसमें अल्लाह वाला होता है। 40 लोग, और जहाँ 4000 मोमिन रहें कितने अल्लाह वाले लोग होते हैं। जहां एक आलिम किसी कब्रिस्तान में कदम रख दें तो मुर्दों पे होने वाले अजाब को उठा लिया जाता है। किसी आबादी से आलिम गुजर जाएं तो उस आबादी में 40 दिन तक रहमतों की बारिश होती रहती है। और जहां 2 दर्जन उलमा कराम आ जाएं उस गांव में रहमतों के नाजिल होने का क्या आलम होगा। तो अब जो लोग इस जलसे को मिटाना चाहते हैं वो चाहते हैं कि जल्दी से बस्ती पे अजाब आ जाए, वरना हमारी बदअमली की वजह से हम तो अजाब के मुस्तहिक थे। सुबह से लेकर शाम तक हम अपनी ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ का जायज़ा लें कि सुबह से लेकर शाम तक मैं कैसे जीता हूँ। सिर्फ एक दिन अपनी रूटीन बना के लिख लें
जैसे आप 5 बजे सुबह बेदार हुए, अब 5 बजे से लेके 10 बजे रात सोने तक आपने क्या काम किया, सिर्फ एक दिन एक चार्ट बना लें, आप एक फहरिस्त तैयार कर लें। चूँकि हम इंसान हैं, अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और मुसलमान हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि इस्लाम और ईमान की दौलत अल्लाह ने अता फरमाई है। तो इस नेमत का शुक्राना यही है कि मैं ज़िंदगी भर आग पे भी सजदा करूं, फिर भी इस नेमत का शुक्र मुझसे अदा ना हो पाएगा। चूँकि करोड़ों लोग हैं, लोगों की बात तो छोड़िए, करोड़ों मखलूक यानी करोड़ों इस कदर कीड़े मकोड़े हशरातुल अर्द हैं कि जो हमारे पाँव के नीचे कुचले चले जाते हैं, वो भी अल्लाह ने उसको पैदा किया। जैसे चूंटी है, मगरमच्छ है, मछली है, शेर है, दरिंदा है, भालू है, ये दरिंदे परिंदे, ये सब सांप है, छुछंदर है, कुत्ते हैं, बंदर हैं, ये सबको अल्लाह ने पैदा किया। अगर अल्लाह चाहता तो मुझको और आपको सबों को सांप पैदा कर देता, तो हम क्या कर सकते थे? जिस तरह अल्लाह ने सांप पैदा किया और मुझको इंसान बनाया, तो मेरे बाप दादा ने अल्लाह पे कोई एहसान नहीं किया था कि उस एहसान का बदला चुकाने के लिए अल्लाह ने हमको इंसान बना दिया। अल्लाह पे कोई एहसान कर ही क्या सकता है? इंसान तो कमज़ोरी का पुतला है, एक नापाक कतरे से ये इंसान पैदा हुआ है। माँ और बाप आपस में मुलाकात करते हैं, एक नापाक कतरा शिकम में जाता है, उसी में फरिश्ते नाक नक्शे की तामीर करते हैं। माँ का माहवारी खून रोक कर मेरी ग़िज़ा माँ के पेट में बनती है, फिर पैदा होने का जब टाइम आता है तो माँ की शर्मगाह से मैं दुनिया में कदम रखता हूँ, आँख खोलता हूँ। बताएं कितनी बुनियाद मेरी कमज़ोर है। मेरी इब्तदा एक नापाक कतरा पानी, मेरी इब्तदा एक बदबूदार गारे से बना हुआ मिट्टी का पुतला, मेरी इब्तदा कई बार शर्मगाहों से गुजर होना, मेरी इब्तदा माहवारी खून माँ के पेट में खा के जिंदा रहना। कुरान शरीफ में कई जगहों पे इस तरह के मजमून बयान हुए हैं कि हमने इंसान को बजती हुई मिट्टी से पैदा किया। वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन, हमने बजती हुई यानी मिट्टी को जब गोंधा जाता है और उसको सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है तो वह मिट्टी बजने लगती है सूख कर। तो आया है कि मैंने बजती हुई मिट्टी से इस इंसान को पैदा किया। और एक जगह आया है फलियंजुरिल इंसान मिम्मा खुलिक़ मिम्मा इन दाफ़िक़ यख़रुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराई। बस थोड़ी सी एक हदीस पाक सुन ले। उस हदीस से पहले हम और आप अपनी हिस्ट्री को बयान कर रहे हैं। कुरान शरीफ में हमारी जो असलियत, हमारी जो रियलिटी, हमारा जो फैक्ट बयान किया गया है, उसी को मैं इन 2-3 आयतों की रोशनी में समझना चाहता हूँ। आज ज़मीन घमंड से भर गई, आज ज़मीन गुरूर से भर गई। कोई गोरा है तो काले को हकीर समझता है, कोई लंबा है तो ठगने को जलील समझता है, कोई आला बिरादरी में पैदा हो गया, आला ख़ानदान में, तो कमज़ोर लोगों को हकीर समझता है। ये दुनिया अगरचे बहुत डेवलप कर गई है। यूरोप का एक दानिश्वर है, वो आर्नल्ड जे ट्वाइन-बी, बहुत बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं। हिंदुस्तान के जो लोग इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलते हैं, इन जैसे करोड़ों को जो पढ़ा करके अक्लमंद बनाएगा, इतने बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं ट्वाइन-बी। उसकी एक किताब है तहजीब की आजमाइश, यानी सिविलाइजेशन ऑन ट्रायल। उस किताब में उस बंदे ने एक ऐसी ज़बरदस्त बात लिख दी। आप भी पढ़े लिखे आदमी हैं, अखबार पढ़ते हैं, सोशल मीडिया से करीब रहते हैं, और आज की तारीख में इस कदर इल्म का बोलबाला है कि हर तरफ पढ़ाई लिखाई, रीडिंग राइटिंग की बातें हो रही हैं। आपको शऊर है, अपने बेगाने सारे लोग इस बात को सुन लें कि उस गैर मुस्लिम क्रिश्चियन ने क्या लिखा इस्लाम के बारे में, क्या कहा उसने। वो कहते हैं कि इन स्पाइट ऑफ साइंटिफिक डेवलपमेंट, यानी साइंटिफिक डेवलपमेंट के बावजूद साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि हर घर आदमी का एक सपना लग रहा है, एक विजन लग रहा है। जैसे अपने घर में आप बैठे हैं, सामने वॉशिंग मशीन है, कोई हिंदुस्तान का पढ़ा लिखा आदमी नहीं बनाया उसको, अमेरिका और यूरोप के पढ़े लिखे ने उस वॉशिंग मशीन की इजाद की है। हमारे सामने कंप्यूटर रखा हुआ, हिंदुस्तान में 150 करोड़ की आबादी है और आज ये हिंदुस्तान पूरी दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला पहला मुल्क बन रहा है। चाइना सेकंड पे जा रहा, इतनी बड़ी आबादी हिंदुस्तान की है। सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे बड़ा पॉपुलेशन इस हिंदुस्तान में है। तो हिंदुस्तान में जितने लोग हैं, आप तवज्जो से सुने कि कंप्यूटर किसी हिंदुस्तानी ने नहीं बनाया, वही 7 समंदर पार के क्रिश्चियन और यहूदी ने दिया। जिस माइक्रोफोन में मैं बात कर रहा हूं, इस माइक्रोफोन को डेविड हक्स ने बनाया।
जो टेलीविज़न आप घर में देखते हैं उसको जेएल बेयर्ड ने बनाया है। वो हिंदुस्तान का नहीं, 7 समंदर पार का है। टेलीफोन जो हम और आप इस्तेमाल करते हैं वो टेलीफोन हिंदुस्तान का कोई आदमी नहीं बनाया है, वो टेलीफोन उसी यूरोप का एक दानिश्वर है उसने बनाया है। और टेलीग्राफी का जो फन है उसको मार्कोनी ने इजाद किया है। हवाई जहाज को राइट ब्रदर्स ने, जो अमेरिका के 2 भाई हैं, यहूदी हैं गालिबन, उसने उसको बनाया है। यहूदी, नसरानी, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, वहाँ के लोगों ने मोबाइल दिया तो हमारे हाथ में मोबाइल है। उन लोगों ने ट्यूबलाइट जलाया, इजाद किया तो आज मेरे घर में ट्यूबलाइट है। उन लोगों ने जनरेटर को इजाद किया तो आज जनरेटर मेरे घर में मौजूद है। उन लोगों ने एसी इजाद की तो आज हमारे साथ मौजूद है। ये हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोग बहुत इतराते हैं, उनसे कहा जाए कि एसी तुमने बनाया, हवाई जहाज तुमने पैदा की, साइकिल तुमने बनाया, मोटरसाइकिल तुमने बनाया, ये मोटर कार तुमने बनाया। जवाब में नथिंग। क्या हम सिर्फ खाएं दूसरों की गिबत करें? हम खाएं दूसरों की शिकायत की पोटली लेके बैठ जाएं? अमेरिका के लोग 6-6 महीने फजाओं में लटक कर वो रिसर्च करते हैं कि यूनिवर्स की इब्तदा और इंतहा कहाँ है, ये कायनात की इब्तदा और इंतहा कहाँ है, जमीन का और छोर कहाँ है, 7 तह में जो जमीन है उसकी सच्चाई क्या है, ये 7 तबक जो आसमान है एक एक तबक की मोटाई कितनी है, यह सूरज बड़ा है या जमीन बड़ी है। वो वहां के दानिश्वर कहते हैं कि इस जमीन से करोड़ों गुना ज्यादा बड़ा वो सूरज है जो हमें एक फुटबॉल की तरह देखने में लगता है। इस जमीन में अमेरिका से लेके मलेशिया, सिंगापुर तक 200 से ज्यादा कंट्रीज इस जमीन में 75% पानी का हिस्सा है, समंदर है। सिर्फ 25% हिस्सा खुश्की का है, यानी ये इलाका जमीनी इलाका है जहां इंसान की आबादी रहती है। बाकी 75% समंदर है इस जमीन का। और पूरी जमीन, समंदर, पानी, खुश्की, बहरी, सारा इलाका मिला के सूरज के सामने कई करोड़ गुना छोटी है ये जमीन। और यह सूरज कई करोड़, डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 100 गुना नहीं, करोड़ों गुना ज्यादा बड़ा है वो सूरज। वो सूरज पे अगर कोई चला जाए, अगरचे जा नहीं सकता क्योंकि वो आग का गोला है, वो आग का गोला है। और इतने करोड़ मील दूरी पे रहने के बावजूद सूरज के सामने से जब बादल हट जाते हैं तो बदन जलने लगता है। और जिस दिन वो आधी दूरी पे आ जाए तो कोई इंसान जिंदा नहीं रह पाएगा, सारे लोग मर जाएंगे चूंकि सूरज एक आग का गोला है वो। और इतनी दूरी पे अल्लाह ने रखा है कि जमीन पे रोशनी आ जाए और लोग भी जिंदा रहें। इसलिए 1000 गर्मी होती है, हम लोग मरते नहीं हैं, जलते नहीं हैं, चूंकि सूरज एक बैलेंस लिए हुआ है। वहां से थोड़ा सा भी नीचे आ गया सूरज तो सारे लोग जलकर राख हो जाएंगे। और अल्लाह ने इस जमीन को रहने के काबिल बनाया है। यहाँ से हवाई जहाज पे आप लोग चलते होंगे, बाहर जाते हैं, अमेरिका, यूरोप, सऊदी अरब कमाने के लिए जाते हैं, या हिंदुस्तानी में हैदराबाद पूरा जाते हैं, बागडोगरा बगल में। यहाँ से रोज़ाना हैदराबाद बेंगलोर की फ़्लाइट चलती है, बहुत कामयाब एयरपोर्ट बन चुका है आपके बगल में। आप कभी इस पर सफ़र करेंगे तो हवाई जहाज़ में पायलट बोलता है कि हम 30,000 फीट की बुलंदी पे चल रहे हैं। कितना? 30,000 फीट की बुलंदी, 30,000 फीट। ये थोड़ी, ये 1 फीट हो गया। अब 30,000 फीट की बुलंदी पे जहाज उड़ता है। अब वो क्या कहते हैं कि 30,000 फीट की बुलंदी पे जो जहाज का बाहर का टेम्परेचर है, यानी जहां जहाज उड़ता है उसके बाहर का जो टेम्परेचर है वो -40 डिग्री है। -40 डिग्री। -40 डिग्री का मतलब ये हुआ कि जैसे अभी जाड़े के मौसम में 8 डिग्री टेम्परेचर रहता है, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ तो 16, 17 हैं तो ठंडी लग रही है। और कश्मीर में -3 में चला जाता, बर्फ जम जाती है। और जहाँ -40 में टेम्परेचर चला जाए तो क्या आदमी तो गल जाएगा, मर जाएगा। लेकिन उसके बीच से जहाज उड़ता है और जहाज के अंदर में 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बना के रखा जाता है ताकि लोग जिंदा रहें और चलते रहें। ठीक उसी तरह यहां से ऊपर हम लोग थोड़ा सा बढ़ें तो जिंदा नहीं रह पाएंगे, जमीन के नीचे घुस जाएं तो जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो हमारे रहने के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए, जितनी हवा चाहिए, जितनी सूरज की लाइट चाहिए और जितनी गर्मी और सर्दी का मिक्सचर चाहिए, वो सब अल्लाह ने सुटेबल ढंग से हमको दे दिया कि यहां से थोड़ा सा ऊपर जाएं तो जिंदा रहना मुश्किल हो जाए,
सूरज और चांद पे बंदा रह नहीं सकता, यूटेरस और वेनस पे बंदा रह नहीं सकता। ये जमीन ही रहने के लिए मुनासिब है। और इस जमीन में का टेम्परेचर जितना होना चाहिए, जैसे हवाई जहाज में अगर टेम्परेचर ना बनाए अंदर से तो बंदा मर जाएगा। ऑक्सीजन का इंतजाम रहता है, जब ज्यादा बुलंदी पे उड़े तो ऑक्सीजन नीचे आता है, आदमी सांस लगा के उसको जिंदा रहते हैं। अंदर का टेम्परेचर नॉर्मल बनाया जाता है। तो अल्लाह ने इस जमीन पे हमारे लिए नॉर्मल टेम्परेचर बनाया है। अल्लाह ने इस जमीन को हार्ड बनाया है ताकि 100 मंजिला मकान भी बन जाए, और इस जमीन को नर्म भी बनाया है ताकि इस जमीन की खुदाई करके फसल भी पैदा हो और हम नंगे पांव इस जमीन पे चल भी सकें। तो हार्डनेस और सॉफ्टनेस का मिक्सचर है ये जमीन। सूरज को जहां रहना चाहिए वहां अल्लाह ने रखा, चांद को जहां रहना चाहिए वहां अल्लाह ने रखा, और ये सारे अपने अपने मदार पे घूम रहे। दे फ्लोट ऑन देयर ऑर्बिट्स। ये कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, ये सब अपने मदार पे घूम रहे हैं। लश्शम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर वलल लैलु साबिकुन नहार कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। सूरज के बस में नहीं है कि वह चांद को छू ले, छू ही नहीं सकता है। रात के बस में नहीं है कि वह दिन पर 1 मिनट चढ़ जाए। जो रात के लिए फिक्सेड टाइम है, जैसे 6:18 में दिन निकलना है, रात का खत्म होना है, उससे 1 सेकंड आगे नहीं जा सकता। साल के 360 दिन में सूरज के मदार तय है। सूरज यहां से उगेगा, यहां डूबेगा, फिर यहां उगेगा, यहां डूबेगा। मशरिक एक है, मगरिब एक है। मशरिक माने ईस्ट, मगरिब माने वेस्ट। मशरिक माने सूरज के उगने की जगह, मगरिब का माना सूरज के डूबने की जगह। मगर कुरान शरीफ में आया है रब्बुल मशारिक वल मगारिब, कई मशरिक और कई मगरिब। क्या मतलब? पूरब तो एक ही है, पश्चिम तो एक ही है, और कई पूरब कहाँ है? लेकिन वह सूरज के उगने की जो जगह है, जाड़े के मौसम में सूरज कहाँ उगता है? इस तरफ उग रहा है। अभी धीरे धीरे सूरज बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते उधर चला जाएगा। अब बिल्कुल तपिश का मौसम, वो साहब अप्रैल मई जून के बदन हाथ जलने के करीब पहुंच जाए, सूरज वहां उगने लगता है। तो सूरज के उगने के जो मकामात हैं जो अल्लाह ने तय कर दिए हैं, उसी मदार पे सूरज घूमता है, और उसी के उगने की वजह से उसको मशारिक बोला जाता है। यानी एक जगह से नहीं, कई जगहों से सूरज निकलता है। उसी तरह डूबने का मकाम भी उसका अलग अलग है, पहले वहां, उसके बाद यहां, उसके बाद यहां, उसके बाद यहां सूरज डूब रहा है। तो 1 इंच सूरज अपनी जगह से हट नहीं सकता, जो उसके लिए मदार तय कर दिया गया। अब आप सोचें कि अल्लाह ने किस कदर हुस्ने तरतीब के साथ हमारे जिंदा रहने के लिए जमीन, हमारे जिंदा रहने के लिए आसमान, हमारे जिंदा रहने के लिए सूरज, हमारे जिंदा रहने के लिए चांद, हमारे जिंदा रहने के लिए सितारे, हमारे जिंदा रहने के लिए दरख्त, और दरख्त के पत्तों के जरिए ऑक्सीजन। अगर अल्लाह हवा को रोक ले, जैसे मछली पानी से निकलने के बाद तड़प तड़प के मर जाती है, उसी तरह अल्लाह अगर 1 मिनट हवा को रोक दे तो दुनिया के 1000 करोड़ इंसान तड़प तड़प के मर जाएंगे। अगर सांस, जिस तरह से वेंटिलेशन पे कोरोना काल में लोग जाते थे, सांस रुक गई, सांस ही नहीं ले पा रहा है, तड़प तड़प के मर जाता था बंदा। कोई हॉस्पिटल के आगे मर रहा है, कोई बाइक पे मर रहा है, कोई एम्बुलेंस पे मर रहा है, कोई साहब वेंटिलेशन पे मर रहा है, यानी सांस ही नहीं ले पाता है। तो सांस हम ले रहे हैं आसानी से, और इसी को अल्लाह तंग कर देता है तो बस खेल खत्म हो जाता है। तो अब अल्लाह ने हमारे लिए ऑक्सीजन का इंतजाम किया। अगर ऑक्सीजन कम पड़ जाए तो एक दिन में 24 घंटे में सांस लेने के लिए कितने लाख रुपए खर्च होंगे। कोरोना काल में जिनको कई दिनों तक वेंटिलेशन पे रखा गया, उसको मालूम है कि मसनूई तौर पर सिलेंडर का कितना खर्चा हुआ, और किस कदर सांस लेने के लिए बंदे को पैसे खर्च करने पड़े। और हम लोग आसानी से भी सांस ले रहे हैं, और अब तक हम लोग 50 साल उम्र हमारी हो गई, और आपकी भी हो गई 18, 20, 25, 50 साल आपकी उम्र हो गई। आज तक आपने वेंटिलेशन पे आप नहीं गए, सिलेंडर से ऑक्सीजन आपने नहीं लिया। तो अब आप ये बताएं कि जिस दिन से आप पैदा हुए उस दिन से लेकर अब तक अल्लाह ने आपके जिंदा रखने के लिए कितनी ऑक्सीजन का इंतजाम फरमाया। उसी को अगर आप पैसा लेके खरीदें तो
सारी जमीन बिक जाएगी दुनिया की, फिर भी उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। ये अल्लाह ने इंतजाम किया है ताकि मेरा बंदा जिंदा रहे, मेरा बंदा सांस ले सके, मेरा बंदा खाना खा सके। तो अल्लाह ने हमारी खुराक के लिए गेहूं को दिया, गेहूं की रोटी तैयार होती है, गेहूं की दलिया तैयार होती है, गेहूं की खिचड़ी तैयार होती है, गेहूं के बहुत सारे आइटम, बर्गर हैं, चाउमीन है और साहब न जाने क्या क्या है, वह सब गेहूं से, बिस्किट है, हजारों प्रकार के बिस्किट हैं, वो सब गेहूं से। एक गेहूं ही काफी था, लेकिन हमारी तबीयत गेहूं खाते खाते भर जाती। इसलिए अल्लाह ने मुझको जीने के, मुझको जिलाने के लिए मेरी तबीयत को जान करके मेरे बंदे को क्या क्या चाहिए, एक चीज से इसका दिल भर जाएगा। इसलिए अल्लाह ने हजार कीमती चीज है, रोटी गेहूं, मगर अल्लाह ने उसका एक दूसरा अल्टरनेट चावल दे दिया, ताकि कभी चावल खाओ कभी गेहूं खाओ, ताकि एक चीज से दिल भर ना जाए। अब चावल के सैकड़ों आइटम है, चावल की इडली बनती है, चावल का डोसा बनता है, चावल की रोटी बनती है, चावल की सूजी तैयार होती है, चावल का पुलाव बनता है, चावल की बिरयानी बनती है, चावल के हजारों आइटम बनते हैं। तो चावल और गेहूं काफी था, मगर हमको चावल रोटी के साथ दाल चाहिए, बस एक मसूर की दाल काफी थी। लेकिन अल्लाह ने बंदों की राहत का ख्याल करते हुए एक मसूर की दाल खाते खाते बंदा मेरा उगता जाएगा, इसीलिए अल्लाह ने अरहर की दाल, मसूर की दाल, मटर की दाल, चना की दाल, न जाने कितनी दालें अल्लाह ने पैदा कर दी। उन दालों की अलग अलग क्वालिटी है, ठीक है, एक रोटी और दाल ही काफी थी, लेकिन बंदे को दाल पर सब्र नहीं हो पाएगा, इसको सब्जी भी चाहिए। तो सब्जी के लिए एक आलू कितना जबरदस्त आइटम है, वही आलू अमेरिका में, वही आलू कनाडा में, वही आलू चाइना जापान में, वही आलू इंडिया में, वही आलू हर जगह पे चालू है। वह आलू ही रहे तो साल भर सब्जी के लिए काफी है। मगर अल्लाह के बंदे को अल्लाह ने देखा कि बंदे की तबीयत तगय्युर पसंद है, यानी चेंजिंग पसंद करती है तबीयत इसकी, तो दाल आलू से इसकी तबीयत भर जाएगी। इसलिए अल्लाह ने सीजनल वेजिटेबल्स दे दिया। अभी आजकल जाड़े के मौसम में गोभी है, गोभी है तो दूसरा अल्टरनेट बंदा गोभी है, उसके बाद क्या है कि सीम है, बैगन है, खीरा है, ककड़ी है, न जाने कितनी सब्जियां हैं, वो सब आप देख सकते हैं। तो सब्जियों से बदन का काम नहीं चलेगा, बल्कि इस बदन को वेजिटेबल के अलावा दूध चाहिए, और दूध सबसे कीमती ग़िज़ा है। जैसे ही मैं माँ के पेट के अंदर था तो माँ का माहवारी खून रोक के मेरे अंदर में एनर्जी पहुंचाई गई ताकि बच्चा जिंदा रहे, और जैसे ही मैं माँ के पेट से बाहर निकला, माँ की सूखी हुई छाती में अल्लाह ने दूध अता कर दिया, दूध अता किया। इसलिए कि उस बच्चे की ग़िज़ा चावल रोटी नहीं है, उस बच्चे की ग़िज़ा दाल और दलिया नहीं है। मगर रोटी बच्चा खाएगा तो मर जाएगा, चावल बच्चे को खिलाएं एक दिन के बच्चे को तो मर जाएगा। एक दिन के बच्चे को जो पैदा हुआ उस वक्त उसको दूध चाहिए, और दूध ही सबसे बेहतरीन ग़िज़ा है, और वह दूध है माँ की खुश्क छाती में दूध। तो बंदा गौर कर ले कि जो अल्लाह मैं माँ के पेट में खून से मेरी परवरिश की, वही अल्लाह मुझे पैदा होने के फौरी बाद मेरी ग़िज़ा का इंतज़ाम कर दिया कि जहाँ जो खुश्की थी अब वहाँ से दूध का चश्मा जारी कर दिया। तो जो अल्लाह माँ की गोद में, जहाँ हम कमाने के काबिल नहीं थे, चलने के काबिल नहीं थे, बोलने के काबिल नहीं थे, तो अल्लाह ने मेरी रोजी का इंतज़ाम खुश्क छाती से दूध निकाल के किया। तो जो अल्लाह हमें उस वक्त हमें रोजी दिया, वही जब मैं 18 साल का मैं जवान बन जाऊं तो क्या अल्लाह मुझे तड़पा देगा? मैं 25 साल का जवान हूं, क्या अल्लाह मुझे दाने दाने को तड़पा देगा, रोजी नहीं देगा? बंदा अगर विश्वास कर ले माँ के शिकम में मैं किसी काबिल नहीं था तो रब ने रोजी दी, माँ की गोद में मैं किसी काबिल नहीं था तो अल्लाह ने रोजी का इंतजाम फरमाया। जो मेरे लिए बेहतर रोजी थी वह दूध का इंतजाम किया, वही अल्लाह मुझे 25 साल की जवानी में भी खिलाएगा, वही अल्लाह मुझे 70 साल के बुढ़ापे में भी खिलाएगा, वही अल्लाह जब मैं तनहार हूं तो खिलाएगा, मेरे 50 बच्चे पैदा हो जाएं तो भी अल्लाह खिलाएगा। जब बंदा ये विश्वास कर ले, हदीस में आया है कि अगर तुम अल्लाह पर इसी तरह विश्वास करो जैसे परिंदा सुबह सवेरे घोंसले से भूखा निकलता है और शाम पेट भर के वापस अपने घोंसले में आता है, अगर तुम इसी तरह अल्लाह पे विश्वास कर, जो अल्लाह मुझे माँ के पेट में, माँ की गोद में खिलाया है, वही अल्लाह मुझे रोजी देगा। अगर तुम विश्वास कर, अल्लाह तुम्हें वहां से रोजी देगा जहां से बंदा सोच नहीं सकता। नारी तकबीर, नारी
की रिसालत ये और से मुबारक। ये सारी बातें सोचने से ताल्लुक रखती हैं। ये सोचने से आदमी जब गौर करेगा, वो रोजी रोटी के लिए चेहरा नहीं सुखाएगा, वह 2 रोटी के लिए झूठ नहीं बोलेगा, वह 2 रोटी के लिए अपनी हद से नीचे नहीं गिर जाएगा, 2 रोटी के लिए दूसरों को कत्ल नहीं करेगा, 2 रोटी के लिए हराम और हलाल की तमीज खो के वह नापाक और हराम माल नहीं खाएगा। चूंकि बंदा सोचता नहीं है, इसीलिए वह सोचता है कि हम शराब नहीं बेचे तो कैसे खाएंगे, हम झूठ नहीं बोले तो कारोबार कैसे चलेगा, हम अगर सूद नहीं खाएं तो हम मकान कैसे बनाएंगे। ये बंदे की कमजोर सोच है। बड़ा होने के बाद ईमान और पुख्ता होना चाहिए। इससे ज्यादा ईमान तो हमारा माँ की गोद में पुख्ता रहता है। मैं भूखा रहता हूं, अल्लाह मेरी रोजी का इंतजाम फरमाता है। अब जरा गौर से सुनिए, 2 साल तक बच्चे के लिए माँ का दूध ये विटामिन और प्रोटीन का जबरदस्त भंडार रखता है, कैल्शियम का, हड्डी मजबूत होती है। और वह दूध ड्रिंक भी है, वह दूध फूड भी है, वह दूध मेडिसिन भी है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सब मेरी बात समझ रहे होंगे। जिस तरह से दूध पानी पीने की जो तासीर है वह तासीर दूध में है, और मशरूब है, वह ड्रिंक है। और जो चावल और रोटी में ताकत है वह ताकत माँ के दूध में है। वो रोटी चावल की वाली ताकत दूध से मिलती है। और फिर बीमारी से बचने के लिए जो हमें इम्यूनिटी पावर चाहिए, क्षमता चाहिए, वो इम्यूनिटी पावर भी दूध देता है। इसलिए डब्बे वाला बच्चा अक्सर पिलपिला होता है। और जो बच्चा 2 साल तक कंप्लीट माँ का भरपूर दूध पीता है वह 90 साल के बुढ़ापे तक उस दूध का असर रहता है। हड्डी मजबूत होती है, कैल्शियम भरपूर मिकदार में माँ के दूध में रखा है। इसलिए बच्चों के लिए डब्बे का दूध नहीं, माँ का दूध अगर कम हो तो माँ का दूध कैसे बढ़ाया जाए उस पर गौर करना चाहिए कि माँ के दूध को बढ़ाया जाए, ना कि बच्चे के लिए डब्बे के दूध का इंतजाम किया जाए। माँ को दूध खिलाया जाए, माँ को कैल्शियम से युक्त प्रोटीन से भरी हुई ग़िज़ा खिलाया जाए, माँ को मेडिसिन खिलाया जाए ताकि भरपूर मिकदार में दूध हो और बच्चा का पेट माँ के दूध से भर जाए। ये कोशिश करनी चाहिए ताकि बच्चे की हड्डी 90 साल की उम्र तक मजबूत रहे। तो 2 साल तक वही दूध जो ड्रिंक भी है, फूड भी है, मेडिसिन भी है, मगर 2 साल के बाद वही दूध, अब माँ का दूध बच्चे के लिए हराम हो जाता है। क्यों हराम होता है मालूम है? इसलिए कि अब उस दूध में पॉइजन आ जाता है। अब वही दूध जो भरपूर सेहत बख्श है, वही 2 साल के बाद माँ का दूध बच्चों के लिए जहर हो जाता है। जो औरतें कहती हैं कि बेटा है तो 2.5 साल तक दूध पिए, गलत। बेटी है तो 2 साल तक दूध पिए। बेटी 2 साल तक, बेटा हो या बेटी, दोनों की दूध पिलाने की मुद्दत है 2 साल। 2 साल दूध पिलाएं। और ऐसा नहीं कि बेटा दूध पीता है तो पेशाब कर दिया तो नापाक नहीं हुआ, अब बेटी पेशाब कर दिया तो कपड़ा नापाक हो गया। नहीं, बेटा हो या बेटी, दोनों का पेशाब नापाक है। 1 दिन का बच्चा हो या 2 साल का बच्चा हो, पेशाब नापाक रहता है। इसलिए समझ करके अभी तो दूध पीता है, पेशाब उसका पाक है, ऐसा नहीं है। बेटा हो या बेटी, दोनों 2 साल के बाद किसी को दूध ना पिलाया जाए। वह माँ जो बिला वजह प्यार में 2 साल के बाद भी दूध पिलाती रहती हैं, वह माँ डाइन के दर्जे में है, जो माँ अपने बच्चे की सेहत के दुश्मन है। वो चूंकि अब वह माँ का दूध बच्चे के लिए जहर है। अगर बच्चा पिलपिला हो जाए, सूखा का मरीज हो जाए, उसका लीवर डैमेज हो जाए, बच्चा की सेहत खराब हो जाए, तो इसका जिम्मेदार वो माँ है जो 2 साल के बाद भी बच्चे को दूध पिलाती रही बिला वजह। वो प्यार नहीं, वो दुश्मनी है। वो बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना है। बहुत सारे गांव देहात की औरतें जो पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, वो बच्चा जिद कर रहा है, रो रहा है, रात में रो रहा है, क्या करे, नहीं मान रहा, चलो दूध पिला दिया। ऐसा नहीं है। बच्चे को दूध छुड़वाने की तरकीब 2 महीना पहले से करवाए, जैसे हमारी माँ बहन बेटियां पहले से करवाती थी हमारी माँ है। यानी अब उसको मैके छोड़ देना, नानी के पास बच्चे को छोड़ देना है ताकि बच्चा माँ से अलग रहने का आदी हो जाए 2 साल से 1 महीना पहले। या फिर वो कोई मेडिसिन का इस्तेमाल कर लेती हैं जिससे कि दूध में थोड़ी सी करवाहट आ जाती है। या फिर बच्चा उसकी तरफ माइल नहीं होता, कोई न कोई मैनेज करना पड़ेगा। 2 साल से ज्यादा वह दूध जहर है। अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसको गौर से सुनिए। मगर 2 साल के बाद माँ का दूध जहर हो गया, मगर बदन को दूध चाहिए। दूध 90 साल के बुढ़ापे को भी चाहिए, जो कि जवान अधेड़ उम्र के बाद हड्डी कमजोर हो जाती है। कैल्शियम चाहिए। जिस तरह बच्चे को कैल्शियम चाहिए, उसी तरह 50 साल के बाद बूढ़े को भी कैल्शियम चाहिए। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग बिल्कुल साइंस पढ़ के आए हैं और मेरी बात बिल्कुल तवज्जो से सुन रहे हैं। और सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सब आप भूल गए हैं। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, क्या बात है। गाँव देहात में और बंगाल के सरहदी इलाके में ऐसा खूबसूरत माहौल जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी
नहीं बन पाता जो यहाँ माहौल बन गया है। सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहन बेटियां भी गौर से सुन रही हैं और आप भी गौर से सुन रहे हैं। बस इसी तरह का माहौल बना के रखें, जलसे को खेल तमाशा नहीं बल्कि को एक दरसगाह बना दें। और जिस दिन ये जलसा दरसगाह बन जाए तो यहाँ से हमेशा 2 4 5 ऐसे लोग निकलेंगे जो लोग इल्म से सरशार होकर दूसरों को इल्म का चिराग दिखाने वाले बन जाएंगे। इसलिए अब फिर लोग नहीं बोलेंगे जलसा कराने से क्या फायदा है। लोग बोलेंगे जिस तरह मदरसा जरूरी है उसी तरह जलसा भी जरूरी है। तो मदरसे में जहां 10 साल तक बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसी 10 साल के इल्म को 10 घंटे नहीं और 2 घंटे में आम पब्लिक तक पहुंचाया जाता है। यह एक मदरसा, मोबाइल मदरसा है। यह जलसा एक चलता फिरता मदरसा, जैसे मोबाइल हॉस्पिटल होता है, गाड़ी पे है। अब जहाँ गांव देहात घूम घूम के हॉस्पिटल जाता है, वो गाड़ी लग गई, सारे लोग आ गए, इंजेक्शन सलाइन दवाई मेडिसिन, उसी तरह से जलसा एक चलता फिरता मोबाइल मदरसा है। ये मदरसा यहाँ लगा, 10-20 गांव के लोग आ जाएं और कुरान हदीस की बात सुन लें। जो बात मदरसे में हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को टीचर सिखाते हैं 10 साल में, वह पूरे 10 साल की स्टडी को 10 मिनट में निचोड़ के पब्लिक के सामने रख दी जाती है। यह जलसा तमाशा नहीं। मेरी माँ बहन बेटियां भी जलसे में आए तो सिंगार करके नहीं आए, खुले हुए सर करके लेके नहीं आए, वह सिर्फ दीन सीखने के लिए सर से लेके पांव तक निकाबपोश खातून बनकर, ताकि कोई दरिंदा, कोई लुच्चा, कोई लफंगा, समाज का कोई आवारा आप पर निगाहें गाड़ के वह अपनी आंख को सेक नहीं सके। आप उनकी बुरी नजर जब आप पर पड़े तो आपका हिजाब, आपका पर्दा, आपका निकाब उसकी बुरी नजर के असर को जाहिल कर दे। कितना खूबसूरत सिस्टम है इस्लाम का। मान लिया जाए मेरी बेटी बहुत खूबसूरत है, आंख लंबी, आंखें बड़ी, नाक लंबी, चेहरा गोरा है, कद अच्छा है, मगर अगर मेरी बेटी बेपर्दा लिपस्टिक लगा के, आंखों में सुरमा लगा के वो अगर बेपर्दा जलसे में आने लगे तो मालूम है रास्ते में जितने गोंडे बैठे रहते हैं वो गोंडे इधर उधर देखेंगे कोई नहीं है तो लपक के किडनैप करेंगे। चूंकि आदमी का नेचर है, जिस तरह शेर आदमी को देखने के बाद लपकता है, खाता है, उसी तरीके से चूंकि मर्द और औरत 2 अलग अलग जिन्स हैं, दोनों को एक दूसरे में कशिश रख दी गई है। और कशिश अगर नहीं है तो एक गोरा शौहर भूतनी बीवी को कैसे कबूल कर लेता है। इसलिए उसको अब शादी से पहले उन दोनों को एक दूसरे से डिस्टेंस बना के रखना है, ताकि कोई दरिंदा उसको किडनैप न कर ले और कोई गैंग रेप न कर ले और उसको फिर कत्ल न कर दे। हिंदुस्तान में हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम औरतों को सम्मान देते हैं, क्या सम्मान देते हैं? रोजाना अखबार में औरतों के किडनैप की खबरें आ रही हैं कि 10 गुंडों ने ट्यूशन पढ़ने के लिए जाने वाली औरतों को किडनैप किया और उसको 10 लोगों ने नदी के किनारे जाके मुंह काला किया और फिर बेइज्जती से बचने के लिए कत्ल कर दिया। यानी किडनैप, गैंग रेप और मर्डर, कत्ल, यही इसी खबरों से सारे अखबारात भरे हुए हैं। अगर ज्यादा मुखलिस होता यह औरतों के लिए तो इस तरह उनके पास जुडिशरी है, उनके पास ताकत है, उनके पास फोर्स है, उनके पास आर्मी है, उनके पास जज है, तो फिर ताकत के बल पे तमाम आवारों की खबर वो लेता। मगर नहीं, सिर्फ बोलना सूखा नारा है। अब बकवास सुनिए तो इनके पास बोली बड़ी चिकनी और चपड़ी है कि बेटी पढ़ाइए, बेटी बढ़ाइए, बेटी बचाइए। बेटी जब मारी जा रही थी बाप अपनी बेटी को जिंदा दफन करता था, तो कौन बचाएगा? जब बाप ही बेटी को बचाए, सारा संसार बेटी को छोड़ दे, बाप नहीं छोड़ता है। शादी हुई, बेटी ससुराल गई, वहां लुच्चा लफंगा दामाद मिला, वह कमीना बेटी को तलाक दे दिया, तो बाप क्या बोलता है? बेटी ब्रो मत, तलाक उस कमीने ने दे दिया है, मैं हूं ना तेरा बाप, जब तक मैं जिंदा हूं मैं तेरा बोझ उठाऊंगा। दूसरी शादी हो गई तो वाह वाह, नहीं हुई तो जब तक मैं जिंदा हूं, मेरा बेटा तेरा भाई जिंदा है, तेरी निगरानी होती रहेगी, तू घबराएगा नहीं, मैं तेरा बाप जिंदा हूं। तो शौहर ठुकरा दे, बाप देखता है। और बीवी जब तक तंदुरुस्त है, कुछ कमीने किस्म के शौहर होते हैं, जब तक बीवी तंदुरुस्त है तो ठीक है, अपने घर में रखा, जब बीमार पड़ गई ससुराल पहुंचा दिया। अब बेचारा वहां ससुर गरीब है, वह बेचारा वो कहां पहुंचाएगा? तुम कमीने अपनी बीवी की तंदुरुस्ती का फायदा तुम उठाते रहे और जब बीमार पड़ी तो उनके बाप के घर तुमने भेज दिया। ये बता कि जिस तरह तुम उसके इलाज से बचने के लिए बाप के घर भेज दिया, बाप किसके घर भेज देगा? बाप किसके घर भेजेगा? बाप किसी के घर नहीं भेजेगा, वो मजदूरी करके जमीन बेच के चाहे जैसे भी हो वह बाप इलाज कराता है। अब साहब बीवी हमारी है, हमने उसको 5-6-7 महीने तक अपने पास रखा, उसकी तंदुरुस्ती और उसकी सेहत के साथ हमने खूब फायदा उठाया और जब वो हामिला हो गई 9
महीने का बच्चा तवल्लुद का टाइम आया, उसको ससुराल भेज दिया। अब वहाँ ऑपरेशन की नौबत आई, 50,000 रुपये खर्च होंगे। अब अने पहला बच्चा, पहला इशू तो ससुराल मैके में होता है, ये हमारे खानदान में नहीं चलता है, क्योंकि पैसा वाला इशू है, इसीलिए हमारे खानदान में नहीं चलता है। पहला इशू वही करवाए, अब पहला अकीका वही करवाए। क्या कमीनापनी की बात है, तुमने बीवी तुम्हारी है, तुमने उसके साथ अपनी लज्जतें हासिल की हैं, और जब उस बच्चे का बाप तुम बनेगा, तुम बाप होगा, वो तेरा बच्चा है, और जब बच्चा बड़ा होगा तो न बोलेगा ननिहाल नहीं जाएगा, वहां मामू का काम नहीं करेगा, मामू के बाग में नहीं रहेगा, यहां रहेगा। तो जो तुम्हारा है, तुम बाप होने के नाते उस पर अपना हक जताता है, और हक है भी तेरा, तू बाप है उसका, तो फिर उसको इशू के लिए तुम हमें क्यों भेज दिया उसको? और फिर अगर भेज भी दिया वहां तो तुम गाहे बगाहे जाकर के उसका मेंटेन करो, उसका खर्चा दिया करो, कहो नानो नफका इसका हमारी जिम्मे है। अखलाकन आप माँ बाप हैं, अगर बसत शौक आपके पास है और आप उसके ख्वाहिशमंद हैं तो कर लें, वरना जिम्मेदारी हमारी है, मैं इसके खर्चे का इंतजाम भी मैं करता हूं। नहीं, ये कमीनापनी है कि पहला इशू वहां मैके में होगा, और ऑपरेशन में 50,000 खर्चा हुआ, ये हिजड़ा नहीं देता है, भाग जाता ऑपरेशन हॉस्पिटल से। जब पेमेंट देने की बारी आई तो वो भाग जाएगा। पेमेंट कौन देगा? तुम भागेगा, बाप कहां भागेगा रे? वो बाप है, जमीन बेच के दे, फैल बेच के दे, भैंस बेच के दे, हॉस्पिटल का बिल चुकाता है। कहने का मतलब सारी दुनिया ठुकराती है, मगर बाप कहां ठुकराएगा? बाप को तो औलाद है, उसको तो जगह देना ही है। जब बाप ही ठुकराने लगे तो कौन पनाह देगा? मक्के का वो आलम 1400 साल पहले बाप अपनी बेटी को जिंदा दफन करता था। ये बताएं कि इससे अब कौन पनाह देगा? सारी दुनिया ठुकराती है, बेटी को तो बाप पनाह देता है, और जब बाप ही जिंदा दफन करने लगे तो कौन पनाह देगा उस बेटी को? ये इस्लाम को बुरा कहने वाला, पैगंबर आजम को गाली देने वाला, कमीने, कुत्ते, खसीस और रजील, चुल्लू पर पानी में डूब के मर जा। 1400 साल पहले इसी हिंदुस्तान में जब किसी शौहर का देहांत होता था, उसकी चिता पे पत्नी को जला के राख किया जाता था। यानी औरतों को इस कदर जलील समझा जाता था कि शौहर मरा, अपनी मौत से मरा, मगर उसके साथ उस बीवी को जला के राख किया जाता था। अगर कोई विधवा हो गई तो उसके सरों पे पखाना डाला जाता था कि ये शौहर को खा के डाइन आ गई है। बाप और भाई उसका चेहरा नहीं देखता था। ये बता दे कितना अत्याचार, कितना जुल्म था दुनिया में औरतों के ऊपर में। अब विधवा की शादी नहीं होगी, पैदा हुई बेटी तो बाप ने जिंदा दफन कर दिया, और अगर ये बेटी विधवा होके वापस लौटी तो उसका चेहरा देखना मनहूस है, तो बेटी को मारा जाता था। बीवी के रूप में 100 लोग शादी कर लेते थे, और जब वो औरतें बीमार पड़ती थी सड़कों पे लोग छोड़ देते थे। इस कदर औरतों की जिल्लत के मारा जाना, उसे डाइन कहना, पति के देहांत के बाद उसकी चिता पे जला के राख कर देना। ये बता खसीस 1400 साल पहले किसने इन औरतों के सम्मान की बात की है? किसने इन औरतों के जीवन दान की बात की है? किसने इन औरतों के बचाने की बात की है? नहीं था कोई। एक रहनुमा पैगंबर आजम मुस्तफा जाने रहमत थे, जिन्होंने कहा अब बेटियां दफन नहीं की जाएंगी, जिसके जो 4 बेटी को पालेगा मेरे साथ वो जन्नत में रहेगा, जो 3 बेटी पालेगा मेरे साथ जन्नत में रहेगा, जो 2 बेटी पालेगा मेरे साथ जन्नत में रहेगा। और हुजूर को अल्लाह ने 4 बेटियां दी। उन बेटियों को मुस्तफा ने पेशानी को चूमकर अपनी जगह बैठाकर उनके लिए खड़े होकर बता दिया कि बेटी नफरत की चीज नहीं, बेटी मोहब्बत की चीज है। सरकारे दो जहां ने 25 साल की जवानी में 40 साल ऐसी खातून जो 2 शौहर से बेवा हो चुकी थी, उस अधेड़ उम्र की खातून जो 2 मर्द से बेवा हो चुकी है, 25 साल की जवानी में मुस्तफा जिसका चेहरा ऐसा था कान्ना शम्सा तजरीफी वजही, हदीस में आया है जैसे कोई सूरज मुस्तफा के चेहरे में तैर रहा हो। ऐसा हसीनो जमील न पहले कभी देखा गया, न क़यामत तक कोई पैदा होगा। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। वह कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमान ने नक्शे जहां नहीं, यही पूल खार से दूर है ये वो शम्मा है कि दुआ नहीं। फरमाते आला हजरत लम याके नजीर कफी नजरिन मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना। ऐसा हुस्न जमाल वाला न पहले कभी पैदा हुआ न क़यामत तक पैदा होगा। सारा अरब तमन्ना करता था कि मेरी बेटी काश इनके अक़द में चली जाए, मैं इनकी दामादी पे फख्र करूंगा। हुस्नो जमाल वाली 18 साल की दोशीज़ाएं, 16 साल की दोशीज़ाएं, उनके वालिदैन गार्जियन तमन्ना करते थे कि अब्दुल्ला का चांद मेरा दामाद हो जाए। उस
उस वक़्त में जबकि हुस्नो जमाल की वाली शहजादियाँ निकाह में आने के लिए बेकरार हैं, उनके माँ बाप उनको अपना दामाद बनाने को बेकरार हैं, उस वक्त मोहम्मद अरबी ने 25 साल की उस जवानी में 40 साला बेवा औरत से निकाह करके बता दिया कि मेरी शादी में ख्वाहिशात का दखल नहीं है, एक गलत रस्म रिवाज का खात्मा कर देना है। वह रहमते दो आलम बन के आए थे, बेवा से शादी करके बता दिया कि अब बेवा चिताओं पे नहीं जलाई जाएंगी, अब बेवा ये वो अभागन नहीं रहेंगी, मैं मोहम्मद अरबी इनको सुहागन बनाता हूं, अब कयामत तक विधवाएं सुहागन बनती रहेंगी। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत। यह दिल्ली की वह बंदरिया जिसने मुस्तफा की शादी पे हमला किया, बंदरिया वो कुतिया क्या जाने मुस्तफा किसका नाम है, वो कुतिया क्या जाने रहमते दो आलम है मुस्तफा, रिफॉर्मर ऑफ ह्यूमैनिटी है मुस्तफा, प्रोटेक्टर ऑफ सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी है मुस्तफा। उससे बेहतर तो ब्राह्मण था वो बैसूर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर जिसने हुजूर की शान में अपना दिल निचोड़ के रख दिया। वो कहते हैं मोहम्मद द प्रॉफिट, द वॉरियर, द स्टेट्समैन, द ओरेटर, the refuse of orphans, protector of slaves, emancipator of women। वो कहते हैं ये मुस्तफ़ा है, मुअल्लिम है मुस्तफ़ा, जाहिद है मुस्तफ़ा, मुजाहिद है मुस्तफ़ा, ताजिर है मुस्तफ़ा, का मुअल्लिम कायनात है मुस्तफ़ा, जो यतीमों को पनाह देने वाले हैं मुस्तफ़ा, औरतों के रक्षक है मुस्तफ़ा, इंसानियत को गुलामी की जंजीर से आज़ादी दिलाने वाले हैं मुस्तफ़ा, यानी इस धरती के लाजवाब मुस्लिम है मोहम्मद मुस्तफ़ा। अल्लाह समद, वे दिल्ली की बंदरिया ये क्या जाने मुस्तफ़ा कैसे हैं। इसे एक कौम मुस्लिम इन बंदरों की गुस्ताखी से दिल बर्दाश्ता होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कुत्ते हड्डी चाहते हैं, जिस तरह कुत्ते की नज़र हड्डी पे रहती है उसी तरह इनकी नज़र इस्लाम की गुस्ताखी पे रहती है, ताकि हम इस्लाम को गाली दें और मेरा कद ऊंचा हो जाए, वरना जिस दिन उसका दिल भी जिंदा हो जाएगा, उसकी आंख से तासुब का चश्मा हट जाएगा, वो भी कहेंगे मुस्तफ़ा लाजवाब है, वो भी कहेंगे मुस्तफ़ा हमारी ज़रूरत है। चूंकि हुजूर के आउटस्टैंडिंग कारनामों में, ज़बरदस्त कारनामों में एक कारनामा यही है कि हुजूर ने सबसे पहले औरतों को बचाया है। सिर्फ नारा नहीं दिया है कि सबका साथ सबका विकास और बेटियां पढ़ेंगी बेटियां पढ़ेंगी, चाहे डेली बेटियों के साथ रेप होता रहे, उसको कत्ल किया जाता रहे, उसका कोई मतलब नहीं, सिर्फ नाराबाजी कर रहे, जुमलाबाजी करना है, जुमलाबाजी कर रहे हैं लोग। हकीकत में इस्लाम के पैगंबर ने औरतों को बचाया है, औरतों को सम्मान दिया है, उनके पढ़ने की वकालत की है। आज अगर औरतें अपने वालिद की निगाहों में महबूब हैं तो एहसान मुस्तफ़ा जाने रहमत का है, जिसने औरतों का इतना सम्मान दिया कि बेटा पैदा हो तो रहमतों की बारिश ये नहीं कहा गया, लेकिन जब बेटियां पैदा हो तो झमाझम नूर की बारिश उस घर पे हुआ करती है। आज अगर बेटियों की पैदाइश के बाद बाप का चेहरा खिल जाता है गुलाब की तरह, एहसान मोहम्मद अरबी का है। ट्वाइन भी कहते हैं वो क्रिश्चियन, उसके सामने हिंदुस्तान के इन जोकरों लोफरों का की कोई हैसियत नहीं है। वो कहते हैं कि दो जबरदस्त कारनामे को भुलाया नहीं जा सकता है। वो कहते हैं द क्राइंग नीड ऑफ द टाइम, इस वक्त की चीखती हुई जरूरत है कि इस्लाम की इन दो चीजों की पैरवी किया जाए। वो कहते हैं साइंटिफिक डेवलपमेंट के बावजूद, जहां से बात चली थी, साइंटिफिक डेवलपमेंट के बावजूद, यानी एसी है, फ्रिज है, कूलर है, मोटर कार है, ये सारी चीजें हमारे आसपास इर्द गिर्द खड़ी हैं, और इसको सबको यूरोप और अमेरिका के दानिश्वर ने दिमाग जला जला कर 10 साल 20 साल 25 साल तक दिमाग जलाया। दाढ़ी के बाल बढ़ गए, सर के बाल बढ़ गए, कपड़े गंदे हैं, उसी तरह रहा। गौर फिक्र करते करते, रिसर्च करते, सोचते, दिमाग जलाते जलाते, दुनिया के लोग पागल कहते थे उसको, इसी तरह दिमाग जला जला के कंप्यूटर दुनिया को दे दिया। लोग कहने लगे किस कदर हैरतनाक आदमी है ये, जो अपने आप को जला दिया और सारी दुनिया के लिए एक नूर बिखेर दिया। उन्होंने ऑटो हान ने एटम बम बनाया, राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज बनाया, ब्रैकेट ने हेलीकॉप्टर दिया। वो कहते हैं कि वो आदमी तो मर गया, लेकिन अब कयामत तक उसका बनाया हुआ सामान से करोड़ों आदमी फायदा उठाते रहेंगे। राइट ब्रदर्स अमेरिका का हवाई जहाज दिया, मगर आज करोड़ों मुसलमान उस पर चल के हज करने जा रहे हैं, करोड़ों मुसलमान मदीना जा रहे हैं।
बनाया यहूदी ने, फायदा हम उठा रहे हैं। यह माइक्रोफोन को बनाया यहूदी ने, फायदा हम उठा रहे हैं। इससे यहूदी भी फायदा उतना नहीं उठाता है। यहूदी तो आहिस्ते आहिस्ते बोलता है और हमारी मस्जिदों से 5 टाइम इसी माइक्रोफोन के अजान की आवाज इलाके में गूंजती रहती है। तो सबसे ज्यादा फायदा हमारा हुआ है। माइक्रोफोन बनाया है यहूदी, अब फायदा उठा रहे हैं हम। हरमैन तैयबैन की अजान दुनिया भर के करोड़ों मस्जिदों में 5 वक्त माइक का इस्तेमाल, जुमा के खिताब में इस्तेमाल, ईदैन के खुतबे में इस्तेमाल, सीरत के जलसों में इस्तेमाल, सुबह सवेरे मदरसों के सलाम में इसका इस्तेमाल। इतना ज्यादा माइक का इस्तेमाल न कोई यहूदी करता होगा, न नसरानी करता होगा, न कोई दूसरा हिंदूज करता होगा, क्योंकि उसके यहाँ तो साल में एक आध बार भजन कीर्तन कर लें, महीने में जब मन चाहा चले गए, मन चाहा नहीं गए। वहां तो औरतों का मेला लगता है, उसके यहाँ मर्द को फुर्सत कहाँ है। अभी तो बारात भी औरत जाएगी, मंगनी भी औरत करेगी, मेला भी औरत जाएगी, शौहर का पैंट शर्ट भी औरत खरीदेगी। इसीलिए सारी दुनिया औरतों की फजूलियात से आजिज आ चुकी है। हर तरफ ज़िना के जलवे, ज़िना के नज़ारे। साहब होटल में, दुकान में, बस में, ट्रेन में, हवाई जहाज में, वहाँ मर्द को रहना चाहिए तो औरतों को रखा जाता है। मर्द कड़ाके की सर्दी में पैंट पहन रहा है, अंदर में इनर पहन रहा है, अंदर में इनर है, फिर सूटर है, फिर शर्ट है, उसके ऊपर में जैकेट है। ये मर्द तो हार्ड है, राहुल गांधी की तरह, जो कड़ाके की सर्दी में टी शर्ट पहन के भारत जोड़ो यात्रा पे जाए। मर्द का बदन हार्ड होता है, तो इस अगर बनियान पहन कर है तो चलेगा, मगर वो तो नाजुक बदन है। औरत जो जरा सी सर्दी बढ़े तो उसको नाक से पानी जाए, जो जरा सी गर्मी बढ़े तो साहब मतली और उल्टी होने लगे, क्योंकि मौसम से ज्यादा असरअंदाज वो होती है। उसका जिस्म नाजुक है, चमड़ा नाजुक है, उसके सारे स्ट्रक्चर नाजुक है, वो कमजोर है, आवाज पतली है, चेहरे पे दाढ़ी के बाल नहीं है। मर्द की आवाज मोटी है, जो उसके मुकाबले में दबंग रहता है। मर्द के चेहरे पे दाढ़ी है, क्योंकि मर्द ही औरतों पे हाकिम है। बच्चा पैदा करना इसको रहता है, इसको खेती करना है, हवाई जहाज चलाना है, पायलट बनना है, 12 घंटे फैक्ट्री के दरवाजे पे दरबानी करनी है, इसको 6 घंटे तक हल चलाना है। जो काम औरत न करे वो काम मर्द करता है। इसीलिए मर्द के जिम्मे वलीमा है, मर्द के जिम्मे मेहर की रकम है, मर्द के जिम्मे औरतों की पर निगहदाश्त और निगरानी है। औरत रानी बन के घर में रहे, वह 24 घंटे खाए पिए रहे घर में, उसका सारा मेंटेन मर्द करता है। तो मर्द सरदार है, इसका बदन मजबूत, चमड़ा मजबूत, दाढ़ी मजबूत, सर के बाल मजबूत, इसका स्ट्रक्चर ढांचा मजबूत। तो मजबूत तो 4 कपड़ा पहना है, और जो नाजुक बदन है वह सिर्फ चड्डी पहन के घूम रही है। नाजुक बदन को 4 कपड़े पहनना चाहिए, मगर सिर्फ बेहयाई और बेशर्मी की इंतहा हो गई कि हवाई जहाज में वही चड्डियां और साहब पार्क में वही चड्डियां, और कड़ाकी की सर्दी में ठटर रही है, मगर मेकअप बिगड़ ना जाए इसलिए कान पे नहीं है कोई स्कार्फ, सर पे नहीं है दुपट्टा। हद तो ऐसे हो गई कि दिल मर गया इन खवातीन का। ये ब्यूटी पार्लर में जाके शादी से पहले मेकअप करवाती हैं। हिंदुस्तान की खवातीन तो किसी हद तक, मुस्लिम खवातीन तो गनीमत है, मगर गैरों का हाल तो बहुत बुरा है। और फिर पाकिस्तान का हाल बहुत बुरा है। एक शख्स ने मुझसे बताया कि पाकिस्तान की लड़कियां शादी से पहले ब्यूटी पार्लर में मेकअप करवा के आती हैं, तो वह घर से जुदाई में माँ से जब लिपट के रहती है, रोती नहीं है। क्यों? इसलिए कि आंसू बहा तो चेहरे का मेकअप बिगड़ जाएगा। ये जो चेहरे पे पॉलिश हुआ है ब्यूटी पार्लर में, वह पॉलिश बिगड़ जाए। नेचुरल सिस्टम से बगावत करना है, यानी अब रोने पर भी पाबंदी के मेकअप बिगड़ न जाए। ये सारे तकल्लुफात और बनावट की वजह से समाज आज एक विजन हो गया है, समाज में जीना मुश्किल हो गया है। हर तरफ दुकानों में उसी का जलवा, सिनेमा में उसी औरतों को नचाया जाता है, दुकानों में उसी को बैठाया जाता है, उसी को साहब कंप्यूटर फ्लैक्स अपनी दुकानों में उसी की तस्वीर सजाई जाती है कि ताकि मर्द अट्रैक्शन में आके उसकी दुकान में जाएं, उसके फैक्ट्री में जाएं, उसका कारोबार चले। तो औरतों का गलत इस्तेमाल दुनिया ने किया। ए मेरी माँ बहन बेटियां, जिसने औरतों को जलील किया उसी का तू जीन्स पहनेगी, उसी का तू टी शर्ट पहनेगी। जिसने औरतों को नचाया तो उसी की पैरवी करेगी। जिसने औरतों के जिस्म को मर्दों की नुमाइश का तमाशा बनाया तो उसी के रास्ते पे चलेगी। खबरदार, उन्होंने औरतों के उत्थान के नाम पे, आजादी के नाम पे औरतों को जलील किया है, औरतों को अपमानित किया है, औरतों को प्रताड़ित किया है, औरतों को बिजनेस के बढ़ाने का जरिया समझा है, औरतों को अपने दोस्तों के बदन सेकने का जरिया समझा है। वह जलील है जिसने औरतों को अपमान किया है। और इस्लाम का नाम है जिसने औरतों को दुपट्टा चादर देकर उसके जिस्म की हिफाजत की है, उसको सम्मान दिया है। न वह घर से बाहर रहे, चाहे
चार दीवारी में रहे, उसको सम्मान मिले। खूबसूरत औरत अपने घर से चल के जलसा आ रही है, अगर निकाब पहन ले उसका हुस्न छुपा रहेगा, कोई दरिंदा जान नहीं पाएगा कि इसकी आंख कितनी बड़ी है, क्योंकि जब हुस्न को देखता है तब दरिंदे के बदन में आग लगती है तो वह लपकता है। अगर निकाब है उसका हुस्न भी छुपा हुआ है, और अगर वह काली कलोटी भूतनी लग रही है देखने में, अगर निकाब है उसकी बुराई भी पोशीदा है, उसका ऐब भी छुपा हुआ है। इसलिए हिजाब एक ऐसी चीज है, अगर बदसूरत है तो भी उसके लिए इज्जत का बाइस है, और हुस्न है तो भी इज्जत का बाइस है। सारी दुनिया ने आजमा लिया कि मगर औरतों का रेप बढ़ता रहा, कत्ल बढ़ता रहा, जिनाकारी बढ़ती रही। एक रास्ता है इस्लाम का कानून पर्दा, अगर इसको नाफिज कर दिया जाए तो अमेरिका भी ज़िना से पाक हो जाएगा, हिंदुस्तान भी ज़िना से पाक हो जाएगा। नारे तकबीर, नारी रिसालत, उर्से मुबारक, नारी तकबीर, नारी इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इस्लाम ने औरतों को इज्जत दी है, इस्लाम ने औरतों को सम्मान दिया है। हर मोमिन मर्द औरत पर पढ़ना लाजिम है, ये कह के इस्लाम ने औरतों की तालीम पे जोर दिया है। जो अपनी बेटियों को पढ़ाते नहीं थे, आज वो आगे आके कहते नारियां भी पढ़ेंगी, नारियां भी बढ़ेंगी। जिस जमाने में एक स्कूल, एक मकतब तक नहीं था, उस जमाने में इन नारियों के पढ़ने की बात कोई दूसरा नहीं, मोहम्मद अरबी ने किया है। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम, हर मुसलमान मर्द औरत पे इल्म हासिल करना फर्ज है। इसलिए मेरी माँ बहन बेटियां, इस्लाम ने तुझ पर बोझ नहीं डाला है, इस्लाम ने तुझ पर तंगियां नहीं की है, इस्लाम ने तेरी आज़ादी को छीना नहीं है, इस्लाम ने तुझको सुरक्षा दी है, इस्लाम ने तुझको हिफाजत प्रदान किया है, इस्लाम ने तेरी इज्जत की हिफाजत की है। उसको बोझ मत समझना। अगर आज़ादी का नाम सम्मान है तो आज़ादी के नाम पे 6 लाख मुसलमानों की बेटियों को दुबई झांसा देकर शादी के नाम पे ले जाया गया, और वहां 2-4 महीना उसके बदन को निचोड़कर जब जी भर गया तो उसको होटल में जाके बेच करके उसका आशिक फिरार हो गया। अब वह औरत हिंदुस्तान बाप के आ नहीं सकती, क्योंकि माँ बाप की इज्जत को पट्टा लगा के, दाग लगा के, उसकी नाक कटवा के वो अजनबी आदमी के साथ भागी थी। वो यहाँ आ नहीं सकती, और वहां कोई दूसरा शौहर मिल नहीं सकता, चूंकि किसी ने उसको यूज करके उसको होटल में तवाइफ के कोटे पे बेच दिया है। तो अब जब तक जवान है तब तक कराहक आएगा, और जब वह बूढ़ी हो जाएगी तो अब क्या हाल होगा। यानी न वह घर आ सकती है, न किसी होटल में जीनत बन के रह सकती है, न कोई दूसरा उससे ब्याह कर सकता है। एक रास्ता रह जाता है कि आस्थाने और मज़ारात पे बैठकर भीख मांगी जाए। तो जो ख्वाहिशात की गुलामी करके माँ बाप की इज्जत का ख्याल ना करके बस सिर्फ आंख दिखाना है, मुंह पिचका देना है, हाथ बढ़ा देना है, मोबाइल में तस्वीरें देखनी है, प्यार के नाम पे अपने बदन को उन भेड़ियों के हवाले कर देना है, वह उसी तरह तैयार रहे जिस तरह आफताब पूना वाला एक खूबसूरत लड़की से प्यार किया, उसके साथ बगैर शादी के रहने लगा, और जब उस लड़की को निचोड़ लिया, वह जान लिया कि जिद्दी है, ये बदतमीज है, अगर मैं इनको शादी कर लूं इनसे तो शादी में तो दोनों आदमी को एक लंबी जिंदगी गुजारनी है, और मैंने इसके बदन को तो निचोड़ लिया है मगर इसकी बोली में तलखी है, ये बदतमीज है, अगर मैंने शादी कर ली तो सारी जिंदगी मेरी जल जाएगी, इसको तो निचोड़ ही मैंने लिया। मगर लड़की ने कहा कि तुमने मुझको निचोड़ा है तो शादी तो तुमको ही करनी पड़ेगी। अब वह शादी से बचने के लिए कोई तरकीब ढूंढने लगा, तो क्या रास्ता नजर आया, उसके बदन को काट दिया, 50 टुकड़ों में काट के 50 जगहों में फेंक दिया, ताकि गवर्नमेंट की निगाह में पकड़ा ना जाए। मगर वह पकड़ा गया और अभी जेल के सलाखों के पीछे है, उसको भी फांसी की सजा होगी, क्योंकि उस बदतमीज ने एक औरत के साथ धोखा किया और कत्ल का मुर्तकिब हुआ। मगर मैं अपनी माँ बहन बेटियों से कहना चाहता हूँ, जिस तरह वो 6 लाख औरतें जो अपनी ख्वाहिशात से मगलूब होकर माँ बाप भाई बहन की बात ना मान के उनके साथ भाग गई, अब उनकी जिंदगी अजीरन हो गई, उसी तरह तुम्हारे भी जिस्म को काट दिया जाएगा। अगर तुमने शैतान के बहकाने पे तुम घर से बाहर हुई, फिरार हो गई, और अगर फिरार नहीं भी हुई, अपने स्कूल अपने कॉलेज के साथियों के साथ मुंह काला किया, सनीमा देखा और
सेल्फी लिया, फोटो लिया, और तेरी शादी दूसरी जगह अच्छे इंजीनियर और डॉक्टर से बाप ने करवा दी, और वो फोटो तेरे पास मौजूद रहा, या समाज के किसी लड़के ने कह दिया जिससे तू शादी कर लिया है, इसके साथ मेरा संबंध था, ये फोटो है, और ये फलां जगह घूमने गई थी, फलां लड़के के साथ का फोटो है, ये बता दे अब वो शौहर के नजदीक तेरी क्या हैसियत होगी। दुनिया और आखिरत दोनों तबाह हो जाएगी अगर तुमने ख्वाहिशात से मगलूब होकर किसी अजनबी के साथ राह फिरार इख्तियार किया, और अगर तुमने मॉडल किसी हीरोइन को न मानकर महबूबे इलाही की मां को मॉडल माना, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मां को मॉडल माना, गौसे आजम की मां को रोल मॉडल माना, सैयदा फातिमा ज़हरा को अपना रोल मॉडल माना, तो तेरी निगाहों में हया, तेरे बदन पे पर्दा, और तू जब घर में रहेगी माँ बाप की मर्जी के मुताबिक अच्छे शौहर के पास जाएगी, अल्लाह का नाम लेकर, वहां तलाक की नौबत नहीं आएगी, वहां लत्तम जुत्तम तकरार नहीं होगी, वहां बेइज्जती का सामान कभी नहीं होगा। अगर तू सेफ है तो तेरा शौहर 90 साल की उम्र तक तू बूढ़ी होती चली जाएगी, तेरी मोहब्बत शौहर के दिल में पुख्ता होती चली जाएगी। वरना एक बाप, एक शौहर अपनी बीवी को 90 साल की उम्र में कांधे पे बिठा के डॉक्टर के पास ले जाता है, कहता है डॉक्टर बाबू इसे तंदुरुस्त कर दे वरना मैं बूढ़ा मर जाऊंगा। जवानी में करता तो लोग बोलते बदन से मोहब्बत है, 90 साल की उम्र में जबकि चमड़ा झूल रहा है, कमर झुक गई है, उसको बदन नहीं चाहिए। क्योंकि ये रिश्ता शैतान के नाम पे कायम नहीं हुआ है, ये रिश्ता रहमान के नाम पे कायम हुआ है, तभी तो कह के कायम हुआ है। उम्र बढ़ती जाती है, मोहब्बत पुख्ता होती चली। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। इसलिए वह मोहब्बत जो रेप का नाम तुमने मोहब्बत रख दिया है, बलात्कार का नाम तुमने मोहब्बत रख दिया है, बदन के निचोड़े जाने का नाम तुमने प्रेम रख दिया है, अपने बदन को शौहरों के नजदीक जलील करने का नाम तुमने एफियर रख दिया है। मोहब्बत प्रेम नहीं है, वो शैतानी ख्वाहिशात की तकमील है। इसलिए जो औरतें अपनी निगाहों की हिफाजत करें, जो औरतें अपने जिस्म की हिफाजत करें, जो औरतें अपने घर में रहें, चूंकि कोई भी बच्चा समाज का मर्द नहीं पैदा करता है, मर्द बीज डालता है, जमीन से फसल पैदा होती है, जमीन है औरत। 9 महीना बच्चा माँ के पेट में रहता है, बाप के पेट में नहीं रहता है। 2 साल तक बच्चा माँ का दूध पीता है, बाप का दूध नहीं पीता है। 5 साल तक माँ नर्स बन के बच्चों की खिदमत करती है, बाप नहीं करता है। बाप तो बाहर इस्लामपुर में दुकान पे रहा, चोपड़ा में, शाम में आया, बच्चे को गोद लिया, बच्चा पेशाब का पकड़ो जी पकड़ो जी पकड़ो जी, तुमको तो 1 मिनट में पकड़ो जी, वो तो 24 घंटे किसको पकड़ाएगी वो औरत, वह तो नर्स की तरह बच्चों की खिदमत करती है। रात के कड़ाके की सर्दी में बिस्तर पे बच्चा पेशाब करे तो माँ लेट रहती है और अपने सीने पे अपने बच्चों को सुला के उसकी परवरिश करती है। तो बच्चा ज्यादा माँ से अटैच रहता है, माँ का चेहरा देखता है, माँ का दूध पीता है, माँ की बोली सुनता है। इसलिए माँ की जबान अगर फहश हो तो बच्चे की जबान फहश हो जाती है, माँ की जबान फसी हो बली हो तो बच्चे की जबान फसी हो बली हो जाती है, माँ की निगाहों में हया हो तो बच्चा बाहया पैदा होता है। अगर माँ अगर आदत की खराब हो तो बच्चे में दूध के कतरे के साथ उसकी आदत की सारी खराबी बच्चों में मुंतकिल हो जाती है। इसलिए मर्द को तो अच्छा रहना ही है, क्योंकि बीज अगर सड़ा हुआ हो तो चाहे जमीन हसार अच्छी हो तो मगर अच्छी फसल पैदा ना होगी। इस बीज को तो अच्छा होना ही है, इससे ज्यादा जमीन का अच्छा जरखेज होना जरूरी है, क्योंकि बच्चा ज्यादा माँ से अटैच रहता है। 9 महीने माँ के शिकम में, 2 साल माँ की छाती से चिपक कर, 5-6 साल तक माँ के साथ अटैच रहकर उसकी परवरिश होती है। इसलिए माँ का बाप से ज्यादा बाहया रहना, बाप से ज्यादा तंदुरुस्त रहना, बाप से ज्यादा बागैरत रहना, बाप से ज्यादा अच्छी पढ़ी लिखी होना, ये माँ का होना जरूरी है। अगर बाप अगर बच्चों के पास नहीं रहता, बाहर कमाएगा नहीं तो घर में खिलाएगा कैसे? इसलिए बाप तो पैदा करके पंजाब चला गया या सऊदी अरबिया चला गया, 2 साल के बाद आएगा। उस वक्त आया जब बच्चा चलने फिरने के काबिल और बोलने के काबिल है। जब बाप करीब रहे तब ना बाप की जबान बच्चा नकल करे। यहाँ तो माँ करीब है, अब माँ की जैसी टेढ़ी मेढ़ी जबान है उसी जबान को बच्चा सीखता है। सऊदी अरब ममालिक में दस्तूर था कि बच्चा पैदा होने के बाद गांव देहात के स्वच्छ माहौल में बच्चों को भेजा जाता। जैसे आका इस्लाम के पैदा होने के बाद जिनको कबीले बनु साद में जनाबे हलीमा के घर भेजा गया, चूंकि अरब का माहौल था, देहातों की जबान बड़ी फसी होती थी, अच्छी अरबी वहाँ के लोग बोलते थे, खुली फजाओं में बच्चे सेहतमंद पैदा होते थे। बच्चों का सेहतमंद रहना जरूरी है, बच्चों का अच्छी
ज़बान का हामिल रहना ज़रूरी है, बच्चों की बुनियाद का ठीक रहना ज़रूरी है, वरना पढ़ने लिखने के बाद भी सोच बंदी की बदलती नहीं है। जिस तरह बिहारियों के बारे में आमतौर पर कहा जाता है, इस जोन के बारे में यहाँ का इंजीनियर भी गुटखा और खैनी खाता है, और हमारे उत्तर प्रदेश का बड़ा से बड़ा ऑफिसर या छोटा देहाती भी इस तरह की हरकतों से दूर रहता है। लोग कहते हैं इस इलाके का एक आदमी था बिहार का जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना था, वो प्रेसिडेंट होने के बावजूद भी एक कोने में जाके खैनी खाता। लोग कहते हैं यानी बिहारियों को खैनी चाहिए और बंगालियों को बीड़ी चाहिए, ये इसके नेचर में दाखिल है। जबकि बीड़ी, खैनी, सिगरेट कितनी बुरी चीज है। किसी के घर में घुस जाएं, कोने में बेसिन हो, अगर कोई गुटखाखोर वहां आ जाए तो चला जाए, उसके बाद बेसिन की हालत देख लीजिए किस कदर पहाने की तरफ बदबू वहां से आती है। अगर कोई पान खाता हो, 1 घंटा वहां ठहर जाए, अब वो चला जाए, फिर उससे कितना घर में गंदगी फैलती है, उसको आप देख सकते। उस कोने में फिर की है, उस कोने में फिर की है, उधर जाके फेंक दिया। और जो नहीं खाता है उसका घर साफ सुथरा है, दिमाग साफ सुथरा है, आंख की बीनाई नहीं घटती है, उसका लंग्स साफ सुथरा रहता है। ये जबकि रोटी चावल नहीं है, बीड़ी सिगरेट खैनी, वह बिल्कुल एक गैर जरूरी अननेसेसरी चीज है। उससे जबान महकती है, जबान में बदबू पैदा होती है। और अभी मैंने 1 महीना पहले एक रिपोर्ट सुनी एक पंडित जी की कि हैदराबाद में जितना भी वो म्यूनिसिपैलिटी का पखाना सब बाहर जाता है, वह पखाने का भंडार है, उसमें साइंस का स्टूडेंट उन्होंने उसमें केमिकल डालता है। वह जब केमिकल डाला तो सब पखाना सूख गया, उसको दूसरों के जरिए बोरा में कसवा के कानपुर में जो गुटखा की फैक्ट्री है वहां भेज दिया गया, और उसी सूखे हुए पखाने को गुटखा की मशीन में डाल करके उसमें थोड़ी सी लज्जत और कसेली और दूसरी चीज डाल करके गुटखा बना के उसको पुड़िया में पैक कर दिया गया। अब वो एक ऐसी लज्जत पैदा हो गई कि बगैर गुटखा के चैन नहीं है। असल में उसमें जो मटेरियल है वो मटेरियल वही है जो पंडित जी ने बोला। मैं नहीं, मैं हैदराबाद में जाके रिसर्च किया हूं, न मैं जब पखाना को ढेर को देखा हूं, न उसमें केमिकल डाल करके मैंने आजमाया है। उसने जो रिपोर्ट दी, और वो रिपोर्ट मुझको बहुत हद तक दुरुस्त लगती है। क्यों? इसलिए कि पखाना या गुटखा खाने के बाद जो मुंह से बदबू आती है बिल्कुल पखाने की तरह, और जहां उसको फेंक दिया जाए वहां उस बेसिन से जो बदबू आती बिल्कुल पखाने की तरह। जब मैंने इसको, मैं तो पहले से इससे बोलता था, लेकिन जिस दिन से वो रिपोर्ट मैंने उसकी सुनी उस दिन से मुझको यकीन हो गया कि वाकई इसमें पखाना मिलाया ही जाता है और उसी से बनाया ही जाता है। और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि जो आदमी मेरी इस तकरीर को सुन लेगा, इस टॉपिक को, वो मेरे ख्याल से अगर उसका दिल जिंदा है, अगर एहसास है, तो फिर वो जिंदगी में दोबारा उस पखाना युक्त गुटखा को वो हाथ नहीं लगाएगा। उसके बगैर वो मर नहीं जाएगा, अलबत्ता उसकी सेहत मर जाएगी, उसका लंग्स मर जाएगा, उसका ज़मीर मर जाएगा, जो गैर जरूरी चीजों का इस्तेमाल करके अपनी सेहत के साथ वह दुश्मनी करेगा। तो इस तरह इस यहाँ का कल्चर है कि पढ़ा लिखा आदमी भी निगेटिव सोच रखता है। पढ़े लिखे की बोली भी गंदी बोली, गाली गलौज जबान पे लाते हैं। पढ़ा लिखा आदमी सबर नहीं करना जानता, वो भी गंदी बातें जबान से बोलता है। लोग कहते हैं कि इस एरिया की मिट्टी ही कुछ इसी तरह की है। तो मिट्टी क्यों है? इसलिए कि माँ ज्यादा अटैच, बच्चा ज्यादा अटैच माँ से रहता है। माँ की जबान फंसी हो तो बच्चे की जबान फंसी, माँ का कैरेक्टर बुलंद हो तो बच्चे का कैरेक्टर बुलंद, माँ की सेहत मजबूत हो तो बच्चा मजबूत। इसीलिए सबसे ज्यादा औरतों पे जोर देना चाहिए कि जो हमारे घर बहू बन के आ रही है, जो हमारी बीवी बन के आ रही है, वह बीवी कैसी हो? वह डांस का क्लास ली भी नहीं हो, वरना वहां नाच सीख के आएगी और ससुराल में सारे लोगों को नचवाती रहेगी। और शौहर से बोलेगी कि बाप चाहिए तो बाप के साथ रहो, मैं चली। अगर माँ चाहिए तो माँ के साथ रहो, मैं चली। अगर मुझको तुमको अपना घर चाहिए तो तुम रहो, मैं चली। अब ये लड़का उससे प्यार मोहब्बत करके दिल दे के उसके साथ शादी कर ली है। अब वो हैदराबाद में पढ़ता था, वहां की लड़की है। अब वो लड़की बोलती तू यहां से घर जाएगा तो मैं चली। अब ये बेचारा उसका गुलाम हो चुका है, उसको दिल दे चुका है, इस तरह गुलाम बन चुका है कि बदन में आग लगी है, उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। एक पॉइंट यह है कि औरतों की बेहयाई ने बच्चों को बेहया बना दिया। और बुजुर्गों ने कहा कि दूसरा पॉइंट, पहले भी तो लोग रहते थे, पहले भी तो लोगों की शादी होती थी। पहले शादी पति 35-35 साल में होती थी, 25-25 साल में होती थी। पहले शादी 18-18 साल की उम्र में होती थी। लेकिन आज ये 13-14 साल 12 साल की लड़कियां, ये साहब इधर उधर खिड़की से ताक झांक करना, मोबाइल से बातें करना और बिल्कुल नन्ही सी उम्र में भाग जाना और सारी जिंदगी तबाह करना। क्यों? बदन में क्यों आग लगी है? उसकी जगह दूसरी औरत भी तो है, 25 साल की औरत है। न किसी समाज के किसी जोकर ने उसको देखा, न किसी समाज के कजिन और चचेरे भाई ने उसको देखा है। उसका चेहरा सेफ, हाथ सेफ है, सारा
जिस्म सेफ है, कोई बदन में आग नहीं लगी, वो बहनोई से बात तक नहीं करती है, वरना बहनोई से बेपर्दगी ने उसके घर को उजाड़ दिया। यानी अब बड़ी बहन से शादी हुई उसकी, अब अपनी बीवी में दिलचस्पी नहीं है, उससे ज्यादा खूबसूरत और नई उम्र की साली है, उससे ज्यादा दिलचस्पी है। ये मेरे जीजा जी हैं और ये मेरी साली जी है, और साली जी पे आधा हक जीजा जी का रहता है। तो हक जताते हुए बंद कमरे में तन्हाइयों में, वहां समाज तो समझेगा साली और बहनोई का रिश्ता है, वहां सब कुछ हो गया। अब अपनी बीवी को छोड़ा और साली को लेकर फिरार हो गए। ये अक्सर केसेस आ रहे हैं। ये सारा जिम्मेदार वो घर का गार्जियन है, जबकि साली से भी पर्दा फर्ज है, जिससे भी निकाह हो सकता हो, साली से पर्दा फर्ज है। अगर बीवी मर गई, साली से निकाह हो सकता है, तो एक वक्त में दो बहन को एक निकाह में लाना दुरुस्त नहीं है। मगर यहाँ तो बेशुमार लोग हैं, बीवी को तलाक दे दिया, साली से निकाह कर लिया। और कुछ खबीस रजील कमीने ऐसे हैं जो अपनी बीवी की मौजूदगी में साली को भी रख लिया, और समाज में दौलत के नशे में कोई कुछ नहीं बोलेगा वरना समाज उजाड़ दूंगा। वह दौलत के नशे में साली के साथ वो रह रहा है, इसका मतलब सारी जिंदगी ज़िनाकारी में गुजर गई। मरते वक्त चेहरा काला हुआ, और जो औलाद छोड़ के मरा वो औलाद डकैत हो गई, वो औलाद कमीना हो गई, समाज का नाशक हो गई, लोगों को कष्ट देने वाले लोग हो गए। समाज आने वाले जमाने में इसी तरह की माँ अगर पलती रही तो कोई आदमी शरीफ नमाजी पाकीज़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि जब असल बुनियाद ही खराब हो जाए तो सारी औलाद डकैत, चोर, लुच्ची, लफंगी पैदा होगी। जिस तरह आजकल उसकी इब्तदा हो गई है, मौलाना की बात कोई नहीं मानता, इमाम की बात नहीं मानता, जलसे में कोई नहीं आता, जलसों का मजाक मेरे बच्चे उड़ाते हैं। काफिर तो मेरी तकरीर सुने और मोमिन का बच्चा है जो तकरीर का मजाक उड़ाए। काफिर तो मस्जिद के सामने डीजे बंद कर दे, मुसलमान का बच्चा है जो मस्जिद के सामने ठठाई से डीजे बजा के जाए। काफिर तो अपने दो चार आदमी के साथ अपने रिलेशंस में आके शादी करके चले जाए, और ये मोमिन का बच्चा है, इसे 100 स्कॉर्पियो 50 स्कॉर्पियो चाहिए, और 100 बाराती में 50 हिंदू 50 मुसलमान। और सामने वाली लड़की के बाप पे एक मुतालबा गया है, मेरे साथ पर गैर मुस्लिम भी हैं, उसके खाने के लिए वो दूसरा बीफ का इंतजाम ना हो, उसके लिए मटन और चिकन का इंतजाम हो, फिश का इंतजाम हो। लगता है जैसे मैंने कमा के भेज दिया है। एक लड़की के बाप की जमीन बेचवा के, भीख मंगवा के, उसकी बेटी को रोला, उसके बाप को रोला के जो मैं उसको दुल्हन बनाऊंगी, उसका असर आने वाली नस्ल पे क्या पड़ेगा। आज का बच्चा डकैत और चोर, मस्जिदों मदरसों का एहतराम खत्म करने वाला, इसलिए कि उसकी माँ की जमीन खराब है, बीज डालने वाला बाप खराब हो गया ना। और शादी की महफिल जो सुन्नतों से सजी होनी चाहिए वो महफिल खत्म हो गई। बुजुर्गों ने कहा है आज सबों को माल कमाने का शौक पैदा हो गया है, चाहे हराम से हलाल से वो माल चाहिए। ये हराम गजा, अगर एक कतरा अंदर में शराब का कतरा चला जाए 40 दिन तक कोई नमाज कबूल नहीं, दुआ कबूल नहीं होगी। अगर मर गया तो सीधे जन्नत की खुशबू उस पर हराम हो जाएगी। हराम गजा पेट में अगर गया, हराम गजा गई, एक लुकमा अंदर गया तो फिर उसकी तबीयत नापाक हो जाती है, उसका ब्लड नापाक हो जाता है, उस आदमी का सीना तंग हो जाता है। उसी गोश्त से जो खून से जो नुत्फा बना, उसी नुत्फे से जो बच्चे की तामीर होगी, उस बच्चे के बदन में इसी हराम गजा का असर जाएगा। कि पहले 25 साल का लड़का भी उसको पता न चलता था कि शादी के बाद क्या होता है, और यहाँ 6 साल का छोकरा जो स्कूल में पढ़ाता है 7 क्लास में 5 क्लास में, उसको मालूम है कि लड़की से कैसे डील किया जाता है, क्योंकि हाथ में मोबाइल है, उसमें बहुत सारी गंदे प्रोग्राम हैं, उसको देख देख कर 6 साल का बच्चा उसी तरह करता है। औरतों में दिलचस्पी ले रहा है। 9वीं क्लास जाते जाते जो काम 25 साल का लड़का शादी के बाद अपनी बीवी के साथ करता है, वो सारा काम मैट्रिक में जाते जाते लड़का आजमा चुका होता है। अमेरिकन रिपोर्ट के मुताबिक 90% लड़के हाई स्कूल जाते जाते वह सब कुछ कर चुके होते हैं जो एक मियां बीवी के दरमियान एक रिश्ता कायम होता है। या अब बताएं किसके पीछे किसका हाथ है? हराम गजा का हाथ है। सिर्फ माल चाहिए, मकान बनाना है, गाड़ी खरीदनी है, जमीन खरीदनी है। दिल्ली पंजाब में 2 साल कमाया, वहां दूसरों को ठगा, दूसरे से कर्जा लिया, उसको नहीं दिया, आके दीवार खड़ी की ऊपर शेड डाला, एक बाइक खरीद लिया। यानी हराम 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 माल से लंगर बांट रहा है, हराम माल से मस्जिद में टाइल्स लगवा रहा है, हराम माल से हज कर रहा है। हदीस में आया है कि नापाक माल लेकर जो एहराम बांधकर हज को जाता है, फयुनादी मुनादी मिनस समा, आसमान से एक फरिश्ता आवाज लगाता है, ला लब्बैक वला सादैक ज़ादुका हरामुन व हज्जुका मरदूदुन। तेरा एहराम का लिबास कबूल नहीं है, तेरा सफर का खर्चा हराम का है, इसलिए न तेरा लब्बैक कबूल है न तेरा हज कबूल है। तेरे हज को तेरे चेहरे पे मार दिया जाता है, तेरा सफर का खर्च हराम का है। और वह 50 हज कर ले और देख के सुने मैं हाजी हूँ, मगर वो हाजी ही नहीं है, चूंकि अल्लाह के नजदीक वो हज कबूल है। जो हज पाक माल
ईमान से किया जाए, पाक इरादे से किया जाए। कोई जाने ना जाने हज फर्ज है, मुझको फर्ज अदा करना है। और यहाँ तो 50 गांव को दावत दे के 50 गाय ज़बह करके खिलाना है ताकि मैं हज को जा रहा हूँ, कोई हज कबूल हो जाना हो मगर ज़बान पे जारी हो जाए कि फला हाजी साहब है। जहाँ नापाक नीयत और नापाक माल हो वहाँ हज कबूल ही नहीं होता, और फिर वो उसके चेहरे पे मार दिया जाता है। और पाक माल, पाक इरादे से जो हज को जाता है, जैसे ही वो एहराम बांधा, लब्बैक कहा, आवाज आती है जाओ जाओ, ज़ादो का हलालुन व हज का मबरूरुन, तेरा सफर का खर्च हलाल का, तेरा हज कबूल और हज मबरूर का बदला सिर्फ जन्नत है। हज मबरूर का बदला सिर्फ जन्नत है। इसलिए दिखावा और है और सच्चाई और है। हराम खजाने, आज हाजियों की तादाद बढ़ने के बावजूद दुआएं रद्द हो रही है, हिंदुस्तान की मुश्किलात बढ़ रही है, पूरी दुनिया में मुसलमानों की मुश्किलात बढ़ रही है। ये पाखाना से पाकी हासिल करने वाला, ये जंगल झाड़ बंदर छुचंदर और सांप की परस्तिश करने वाला, ये अल्लाह पाक के परस्तारों को आंख और ठिंगा दिखलाता है और इसको मारने का प्लान बना रहा है। जो सांप और बिच्छू के सामने पेशानी टेके और जो अल्लाह वहदहू ला शरीक के सामने सर टेके, उन दोनों में कितना बड़ा फर्क है। ये मुशरिक है, वह मुवहिद है, ये काफिर है, वह मोमिन है। ये सांप के सामने सर झुकाने वाला अल्लाह के सामने सर झुकाने वाले को उखाड़ने की बात कर रहा है, मारने की बात कर रहा है। इसीलिए मुश्किलात बड़ी है कि मेरे पेट में हराम गजा जा रही है। हमने तमीज खो दिया कि हराम और हलाल में फर्क किसे कहते हैं, लीगल और इलीगल में फर्क किसे कहते हैं। हमारे बुजुर्गों ने बताया था, हलाल का 1 टाका हराम के 1 करोड़ रुपए से बेहतर है। हलाल की मिट्टी की दीवार हराम के सोने की दीवार से बेहतर है। हराम का रेशमी कपड़ा वह हलाल के खादी और मार्किन के कपड़े से बदतर है। हलाल की मिट्टी की दीवार वो बेहतर है। हलाल का कपड़ा मार्किन का वो कीमती कपड़ों से बेहतर है। हलाल की सूखी रोटी जो पानी में भिगा के बंदा खाए वह हराम के पैसे से बर्गर चाउमीन बिरयानी से करोड़ों गुना बेहतर है। हलाल पैसा अगर मुयस्सर ना हो तो हराम से हज को मत जा, हराम हलाल की तलाश कर, हराम खा के हज को जाए, काबा का गिला पकड़ के दुआ करे। बुजुर्गों ने कहा है वह दुआ कबूल नहीं होगी। और अगर हलाल खा करके काबा नहीं जा सका, अपने मोहल्ले की मस्जिद में दुआ कर ले। जो दुआ हराम खा के काबा में कबूल न होगी, वह दुआ हलाल खा के मोहल्ले की मस्जिद में कबूल हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुबारक जिंदाबाद। आज जो दिमाग बिगड़ा है, निगेटिव ख्याल आ रहा है। कौन मदरसे में पढ़ेगा, कौन 5000 रुपये महीना कमाएगा, कौन पब्लिक के रहमो करम पे एक मस्जिद में बिल्कुल तड़प तड़प के मर मर के जिंदा रहेगा, सारे नमाजियों की खुशामद करता रहेगा ताकि कोई बगावत न कर जाए। मुतवल्ली की सब्जी ला के देना है ताकि मुतवल्ली हम का प्यार हम पर है, मेरी जगह बची रहे। किस कदर कसम पुरसी की जिंदगी गुजारी जा रही है और कोई उसको अपने बेटे को आलिम बनाने को तैयार नहीं है। हमने उसके साथ ऐसा सुलूक कर दिया कि साहब एक इमाम की जिंदगी हमने गुलामों से बदतर कर डाली, जबकि वह हमारा रहनुमा है। 50 एकड़ जमीन तो छोड़िए, 50,000 एकड़ जमीन किसी के पास है, वह जमींदार है, जमींदार। और अगर किसी के पास किराए के घर में कोई आलिम रहता है, कुरान हदीस का इल्म उसके सीने में है, वह मजदूरी करे, किराए के घर में रहे, टूटी चप्पल पहने, उधर 50,000 एकड़ जमीन वाला जमींदार कहलाता है, नाइबे पैगंबर नहीं। और ये कुरान हदीस का इल्म रखने वाला अगर किराए के घर में रहे, ये नाइबे पैगंबर कहलाता है। जिस तरह मुस्तफा लाजवाब, मुस्तफा का नाइब भी लाजवाब। ये इल्म दीन का फैजान है कि ये नाइबे पैगंबर है, ये मेरी इमाम का वकील और कफील और मेरी नमाज का कफील और वकील और जिम्मेदार है। इसको जो सम्मान देनी चाहिए। आज समाज में किस तरह की सोच बनी हुई है, ये नापाक और हराम ग़िज़ाओं का असर है। माँ बाप जिसने मुझको पैदा किया है, माँ बेचारी जिसने नर्स की तरह मेरी सेवा की है, उस माँ को मैं नौकरानी समझता हूँ। सास अम्मा है और अपनी अम्मी बुड्ढी है, बीवी की गुलामी में माँ को गाली देना मारना, ये हराम ग़िज़ाओं का असर है कि बच्चे की सोच बिगड़ गई, बच्चे का नेचर बिगड़ गया, बच्चे की जबान बिगड़ गई, बच्चे का कैरेक्टर बिगड़ गया। हर माँ बाप पे लाजिम है कि शादी से पहले लड़की के सिलेक्शन में दीनदारी को तरजीह दे। ये माल मता की क्या हैसियत है, एक गाड़ी की 6-10 लाख रुपए की, एक औलाद
औलाद की जिंदगी तबाह हो जाए, तुम एक बाइक के पीछे तबाह हो रहा है। आने वाली नस्लें तबाह हो जाए, तुम 5 लाख रुपए को देख रहा है। आने वाली नस्लें अय्याश पैदा हो रही हैं और तुम वो साहब एक गाड़ी, छकड़ा, फर्नीचर और सोफा और गद्दा को देख रहा है। एक दुल्हन जो नेक और पाकीज़ा हो उसको कबूल कर ले और बोल दे हमें कपड़ा तक नहीं चाहिए, कपड़ा मैं दूंगा। हमें तो बारात का खाना नहीं चाहिए, हम 5 आदमी से आएंगे, मस्जिद में निकाह पढ़ाएंगे, दुल्हन लेके आ जाएंगे। इस तरह से अगर तुमने किसी नेक औरत का सिलेक्शन किया तो क्या होगा कि चूंकि किरदार दायमी चीज है और चेहरे का हुस्न एक प्रोफेशनल चीज है। 4 दिन का बुखार चेहरा काला कर देता है, 5 दिन का लूज मोशन आदमी की कमर को झुका देता है और फिर बुढ़ापे में पहुंचने के बाद चेहरा चमड़ा ढीला हो जाता है, वो कशिश खत्म हो जाती है। लेकिन किरदार का रंग इतना गहरा रहता है कि 90 साल उम्र को औरत पहुंच जाए, उसकी जबान की मिठास सारे घर को जन्नत बना के रख देती है। उसकी दीनदारी, उसके तकवा परहेजगारी से सारा घर मुअत्तर और मुश्कबार होता रहता है। इसलिए वो गाड़ी तो आज है कल खराब हो जाएगी, कपड़े तो आज है कल पुराने हो जाएंगे, ये सोफा गद्दा तो है वो कल खत्म हो जाएंगे। असल चीज है वो किरदार, बाकिरदार बाहया औरत, उसका सिलेक्शन करें। अगर ऐसा हो गया तो 10 बेटी भी किसी के पास रहे तो बोझ नहीं होगी। यहाँ तो अभी पैसों की मारामारी में एक बेटी बोझ है। अब 25 साल एक बाप सारी जिंदगी उसी जहेज की तैयारी में लगा देता है। तो मैं कहता हूं जो जहेज का लालची शख्स है वह समाज का लुटेरा है, डकैत है, एक गलत मैसेज देने वाला है। वह कभी औरतों का प्यार नहीं पाएगा। जिसके बाप को रोला करके सामान लिया गया है वो बाप कभी वो आदमी कभी घर में सुख चैन नहीं पाएगा। बेहतर है वो शौहर जो अपनी बीवी के फर्नीचर पे न सोए, अपनी बीवी के सोफे पे न रहे, अपनी बीवी के फ्रिज का पानी न पिए। वह बता दे कि फ्रिज नहीं चाहिए, सोफा नहीं चाहिए, गद्दा नहीं चाहिए, बल्कि अपनी कमाई से फर्नीचर खरीदे, अपनी कमाई से फ्रिज खरीदे, अपनी कमाई से सोफा खरीदे, अपनी कमाई से पापोश खरीदे, अपनी कमाई से पर्दा खरीदे, अपनी कमाई से ग्रिंडर खरीदे, अपनी कमाई से एसी खरीदे। अगर ताकत दी अल्लाह ने तो खूब कमा, अपने घर को सजा और सिर्फ दुल्हन लेके आ जा। कोई सामान नहीं, सिर्फ दुल्हन चाहिए, दुल्हन ही जहेज है, वही चाहिए। वो जब आएगी तो फिर वो मंजर नहीं रहेगा कि बीवी के सोफा पे सो के प्यार, बीवी के गद्दे पे सो के प्यार, बीवी की फ्रिज पे पानी पी के मैं तेरा शौहरे नामदार। सारा सामान बीवी लाई है तो तू शौहरे नामदार कैसा है? तू हिजड़ा है जो बीवी के पलंग पे बैठ के अपनी जमा मर्दी दिखलाता है, बीवी की प्याली में चाय पी के अपनी जमा मर्दी दिखलाता है। जवा मर्द है वो जो अपने घर को अपनी कमाई से सजा दे और सिर्फ दुल्हन को लेके आ जाए और कहे ये फर्नीचर मेरा है तू रानी बन के सो, ये फ्रिज मेरा है तू रानी बन के पानी पी, या एसी मेरी है रानी बन के तू रह, या पापोश मेरे है रानी बन के इस पर पैर पोछ, या खिड़की का पर्दा मेरा है तू रानी बन के रह, या सोफा मेरा है रानी बन के बैठ। अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या 90 साल की उम्र हो जाएगी, वो औरत पांव के नीचे अपना दिल बिछा देगी, न तकरार की नौबत आएगी, न पंचायती की नौबत आएगी, न तलाक की नौबत आएगी, बल्कि वो घर जन्नत का एक टुकड़ा बनता नजर आ जाएगा। आज मेरे घर में आग लग गई सिर्फ इसीलिए कि मेरा अपना कुछ है ही नहीं। नगद भी वही का है, पैसे गाड़ी भी उसी की है, जूता भी उसी का है, चश्मा भी उसी का है, हाथ में घड़ी भी उसी की है। ये साहब बाप ने पैदा करके सड़क पे छोड़ दिया। अब घड़ी ससुर देगा, जूता ससुर देगा, सियाराम और डिग्जाम का पैंट शर्ट 3 पीस वाला वो ससुर देगा। यानी एक औरत जिसके बगैर तू जिंदा नहीं रह सकता, उस औरत के नाम पे वो 30 साल क्या जिंदा रहेगी? 50 साल का सारा खाना खर्चा लेके आ रही है। वह कार के नाम पे, नगद के नाम पे, जोड़े के नाम पे, घर की सजावट के नाम पे वो बेचारी 30 साल के बाद तक जिंदा रहेगी। 30 साल की उम्र में शादी हो रही है, 30-40 साल जिंदा रहेगी, वो तो 50 साल का सारा खाना लेके आई है। और तुम शौहर किस काम का है? तुम्हारे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? जिस औरत के दिमाग में है कि मेरे शौहर ने मेरे बाप को रोला के सारा सामान हासिल किया है, वो बच्चा कभी अच्छी सोच का मालिक नहीं पैदा होगा। बच्चा अच्छी सोच का मालिक कब पैदा होगा? बस एक कहानी एक सुन ले, इस्लामिक हिस्ट्री का एक चैप्टर में खोलता हूं तब पता चलेगा कि किस तरह से लोग रहते हैं। ये हमारा सीमांचल, ये हमारा इलाका, ये हमारा हिंदुस्तान है। यहाँ के बारे में आम तौर पर है कि यहाँ के लोग बुज़दिल, यहाँ की सोच नेगेटिव। अमेरिका के लोगों ने जब माइक्रोफोन से लेकर हवाई जहाज तक सब दिया, वह लोग हिम्मत वाले, हौसला वाले, और फिर उसकी सोच हमेशा पॉजिटिव रहती है। वह मेहनत में विश्वास करते हैं, वह मेहनत से घबराते नहीं है। वो ऐसा नहीं कि ज़लज़ला आ गया तो घर बनाना छोड़ दे और साहब वो बिल्कुल जंगलों की जिंदगी अख्तियार कर ले। नहीं, मुश्किल
मुश्किलात आती रहेंगी, आदमी हौसले के साथ जीता रहेगा। जिंदगी है तो जिंदगी में धूप भी है, छांव भी है, मौसम बदलता रहता है, कभी बारिश, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी रात, कभी दिन, कभी गरीबी, कभी अमीरी, कभी जवानी, कभी बुढ़ापा, कभी तंदुरुस्ती, कभी बीमारी। तो वो आदमी वही है जो बीमारियों में सब्र करता रहे, तंदुरुस्ती का शुक्र अदा करता रहे, गरीबी में सब्र करता रहे। अल्लाह मालदारी दे तो जन्नत का जखीरा उससे जमा करता रहे, मालदारी में शुक्र अदा करे, गरीबी में सब्र करे, मुसीबतों में खामोशी का पुतला बन जाए। जब तेज आंधी चले तो झुक जाए। आंधी खत्म हो जाएगी, आंधी हमेशा नहीं रहती, हमेशा गर्मी नहीं रहती, हमेशा बरसात नहीं रहता, हमेशा जलजला नहीं रहता, हमेशा तूफान नहीं रहता, हमेशा तेज गर्मी नहीं रहती। ये सब अदलने बदलने वाली चीजें हैं। इसीलिए आज अगर हिंदुस्तान और दुनिया भर में मुसलमान के ताल्लुक से हालात खराब हो गए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। अपना सजदा बढ़ा दे, अपना तकवा बढ़ा दे, जिक्र बढ़ा दे, तिलावत कुरान बढ़ा दे। अल्लाह जब नाराज होता है तब दुश्मन ताकतवर हो जाते हैं। और आज सारे दुश्मन मुझे निगलना चाह रहे हैं, तो उसका मुकाबला करने के लिए आंधी के सामने सीना तान के मत खड़ा हो जा। उसका मुकाबला करने के लिए जब तेरे पास गन और एटम बम नहीं है तो तेरे पास कलमा की ताकत है, तेरे पास तकवा की ताकत है, तेरे पास कुरान करीम की आयतों की ताकत है। तो कुरान की तिलावत बढ़ा दे, तू सजदा बढ़ा दे, तू इबादत बढ़ा दे, तू जिक्र अज़कार बढ़ा दे, कलमा शरीफ का फिरते बढ़ा दे, दुरूद का फिरते बढ़ा दे। जो काम एटम बम से दुश्मन नहीं कर पाएगा वह काम रूहानी ताकत से कलमा की बदौलत तू कर लेगा। मैदान बद्र ओहद से लेकर के यरमूक तक तमाम मैदानों में दुश्मनों की तादाद ज्यादा रही, उसके बावजूद मुट्ठी भर मुसलमानों ने फतेह हासिल किया। ईरान पे गालिब आ गए, रूम पे गालिब आ गए। हिंदुस्तान में मोहम्मद इब्ने कासिम आए चंद दोस्तों के साथ, पूरे हिंदुस्तान में 800 साल तक मुसलमानों के कब्जे में हिंदुस्तान चला गया। आखिर उनके पास हिम्मत थी, हौसला था, इरादे की बुलंदी थी, उनके बाजू में तकवा की ताकत थी। तो तकवा के सामने कोई जुल्म नहीं टिकता है, कलमा के सामने कुफ्र नहीं टिकता है, सजदों के सामने बगावत नहीं टिकती है, तिलावत के सामने कोई साइंस नहीं टिकती है। तो हमको अल्लाह ने कुरान दिया, इस्लाम जैसा दीन दिया, मुस्तफा जैसा रहनुमा दिया। तो रहनुमा के गाइडेंस पे अमल कर। 50 एटम बम से वो काम ना होगा जो तेरी दुआ से काम हो जाएगा, तेरे सजदे से काम हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। कैसा अच्छा बरामद होता है, किस कदर कानूनी कुदरत के मुताबिक सारे काम होते हैं। बसरा नाम का एक शहर है, वहाँ का एक रईस, उसका अंगूर का बाग देहात में है। वह गाहे बगाए हफ्ता में 10 दिन में 1 महीने में अंगूर के बाग में जाता था घूमने के लिए। एक मुबारक नाम का शख्स था, उसको बाग का नौकर बना के रखवाली पर मुतय्यन कर दिया था। वह कभी कभी अपने शहर के दोस्तों को लेके आता था और उस बाग का अंगूर उसे खिलाता था। एक बार मुअज़्ज़ज़ दोस्त को लेके वह बाग का मालिक आया अपने बाग में और कहा, मुबारक तुम मेरे ये मुअज़्ज़ज़ दोस्त हैं, उसके लिए जबरदस्त अंगूर सामने ला के रख दे ताकि दोस्त मेरे खुश हो जाएं। पहले जमाने के मुताबिक जो दस्तूर था, शहर में लोग रहते थे मगर देहातों में अपनी खेती बाड़ी, फार्म हाउस और बाग बनाते थे। और आज भी हिंदुस्तान में बेंगलोर, बंबई, बड़े महानगरों में डॉक्टरों ने कहा है आज सांस की बीमारी पैदा हो रही है, हार्ट डिजीज बढ़ रहे हैं। इसलिए गांव देहात में अपना फार्म हाउस बनाइए और हफ्ते में कम से कम 40-48 घंटा उस फार्म हाउस में जाके गुजारिए ताकि आपको ये ऑक्सीजन भरपूर मिकदार में मिले। और हार्ट की बीमारी बड़े शहरों में बढ़ती जा रही है, किसी को स्टंट लग रहा है, किसी की बाईपास सर्जरी हो रही है, क्योंकि हर आदमी टेंशन और उलझन में रहता है। जो जितना ज्यादा गुस्से और टेंशन में रहेगा उसको हार्ट की बीमारी होती रहेगी और फिर उसके बाद वो तड़प के मर जाएंगे, बाईपास सर्जरी नहीं करवाएंगे। खुश रहिए, हमेशा नमक रोटी खाइए, खुश रहिए, सजदों और तिलावत में दिल बहलाइए, ज्यादा टाइम मस्जिदों में गुजारिए। हार्ट की बीमारी नहीं होगी, क्योंकि हार्ट बीमारी चाहे दुनिया के लिए सीरियस हो जाए, माल दौलत नहीं मिले तो और ज्यादा झटका उसको लगे, वहीं से बीमारी शुरू होती है। तो अगर आपके पास दौलत नहीं है, मुस्कुराहट तो है, खुशी तो है, आपके पास दोस्त तो है, दूसरों से चिढ़ने और जलने का माहौल खत्म कीजिए। ये पड़ोसी मेरा दुश्मन, ये मेरा दुश्मन, ये मेरा दुश्मन, तो सबसे खतरनाक दुश्मन आप ही हैं जो अपनी सेहत को गला रहे हैं, ब्रेन हेमरेज को दावत दे रहे हैं, हार्ट अटैक को दावत दे रहे हैं। जो तन्हाई में रहेगा और दिल सोच
सोचता रहेगा, दूसरों की दौलत से चिढ़ता रहेगा, वह खुद भूखा है परेशानी नहीं है, दूसरों के खाने से चिढ़ता रहेगा, वह खुद मिट्टी की दीवार में है परेशानी नहीं, दूसरों के पुख्ते के मकान से जलता रहेगा। इस तरह का आदमी जल्दी मर जा रहा है। इसलिए अमेरिका यूरोप के मुकाबले में हिंदुस्तान के लोग बहुत कम उम्र पाते हैं, क्योंकि इनका दिल छोटा है, इनका चेहरा बिल्कुल सूखा रहता है, यह दूसरों की सुख से दुखी हो जाता है, उसी दुख में जल जल कर मर जाता है। या उससे निपटने का तरीका है खुश रहिए। बाजमात नमाज इसीलिए वाजिब है ताकि 5 टाइम 10 मुसलमानों के बीच में रहा कीजिए। तन्हा रहने वाला आदमी वो घुट घुट के मर जाएगा, वह 10 आदमी के बीच में रहिए। अगर यकीन ना हो मेरी बात पर, आपको हार्ट की बीमारी, शुगर की बीमारी, उदासी डिप्रेशन की बीमारी हो गई है, अब डॉक्टर के पास जाइए, सबसे पहले डॉक्टर बोलेगा कि चिंता छोड़ दे, फिक्र छोड़ दे, जिंदा रहना है तो खुश रह। उसके बाद तन्हाई में रहना छोड़ दे, दोस्तों के साथ रह। दोस्तों के साथ वो नहीं रहेगा जो अपना वर्चस्व जमाना चाहता है, ऐ फला का बेटा ऐसे कर, ऐ कुर्सी लाओ, वो दोस्त को खो बैठेगा। दोस्त उसका होगा जो दूसरों को सम्मान देगा, जो दूसरों को इज्जत देगा, जो दूसरों की खिदमत करेगा। वो औरतें समाज में सम्मानित की जाती है जो औरतें अपनी हांडी में शोरबा थोड़ा बढ़ा देती है और अपने बच्चों के हाथ में कटोरा देके अपने आसपास के पड़ोसियों को भेजा करती हैं तोहफा। और हुजूर ने ही पैगाम दिया था कि औरतों तुम अपनी हांडी में शोरबा बढ़ा दिया कर और उसको तोहफा अपने पड़ोसियों को भेजा कर, मोहब्बत में इजाफा हो जाएगा। हदिया भेजा करो, आपस हदिया का लेन देन किया करो, तहाबू आपस में हदिया का लेन देन करो, मोहब्बत बढ़ेगी। इसीलिए पानी ही बड़ा, बकरी का खुर यानी अगर कोई पड़ोसी भेज दे उसको हकीर मत समझना, खुश दिली से कबूल करना। और अगर उस बर्तन में शोरबा भेजा है, उससे बेहतर चीज तेरे पास है तो तू उस बर्तन को खाली मत भेज, उस बर्तन में अपना सामान दे के उसको लौटा दे। आज अमेरिका तंग है कि 1400 साल पहले न कॉलेज, न यूनिवर्सिटी, न कोई प्राइमरी स्कूल, इस कदर अखलाक का उम्दा तरीका जो इस्लाम के पैगंबर ने बताया है कि बर्तन को खाली मत भेज, कुछ डाल के भेजा कर, हांडी में शोरबा पानी डाल दे और उसमें पड़ोसी का हक है उसको दिया कर, आपस में तोहफे का लेन देन कर, उससे मोहब्बत बढ़ेगी। ये बातें आज यूरोप के दानिश्वर जब पढ़ते हैं तो कहते हैं, आज जिसको मैं अखलाक का हिस्सा समझता हूँ 1400 साल पहले इस्लाम के पैगंबर ने उसको बयान करके बता दिया। जहां तक किसी फिलासफर की रसाई नहीं है वहां मुस्तफा जाने रहमत की रसाई है। इसलिए न कोई फिलासफर लाजवाब, न कोई डॉक्टर लाजवाब, न कोई वैज्ञानिक लाजवाब, अगर कोई लाजवाब है तो मुस्तफा जाने रहमत की जाती। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुबारक। जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है, उसी तरह सेहतमंद रहने के लिए नमाज पढ़ना जरूरी है। मुसलमान बने रहने के लिए नमाज पढ़ना जरूरी है। बेनमाजी का हश्र फिरौन, हामान, कारून के साथ होगा। और जो नमाज पढ़ने वाला जो नमाज नहीं पढ़ेगा उसका सीना जाएगा, उसका लीवर जाएगा, उसका हार्ट जाएगा, उसका ब्रेन जाएगा, उसका घुटना जाएगा, उसका टखना जाएगा। जो 4 साल की उम्र से नमाजों का पाबंद रहे वह 90 साल की उम्र में भी 18 साल के जवानों जैसी नमाज अदा करेगा। जिस तरह मुफ्ती आजम हिंद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 4 साल से नमाजी थे। 91 साल की उम्र में 2 आदमी हाथ पकड़ के खड़ा करते थे और जब खड़े हो गए तो जवानों जैसी घंटों घंटों नमाज पढ़ा करते थे। नमाज से फारिग होते फिर तबई उम्र का तकाजा होता, लोग पकड़ के उनको लेटाते थे। और 80 साल की उम्र में आज लोग बगैर चश्मे के कुरान पढ़ रहे हैं। कौन? जो बचपन से ही कुरान पाक पढ़ने के आदी हो चुके हैं, जो रोजाना कुरान पाक का एक चैप्टर पढ़े। इस तरह से सेहतमंद रहने के लिए नमाज जरूरी है। और फिर दिल की बीमारी से बचने के लिए जमात के साथ मिल के रहना जरूरी है। और जो सोशल लाइफ गुजारना चाहता है वह दूसरों से उम्मीद कायम नहीं करे, अपने से दूसरों की खिदमत करने का जज्बा रखे, उसके दोस्त बढ़ जाएंगे। आप दूसरों को सलाम में पहल कीजिए, आप दूसरों को कुर्सी अपने से दीजिए, आप उर्द दूसरों के लिए उठ जाइए, आप दूसरों का नाम अच्छे ढंग से आदब व अलकाब से लीजिए। अगर किसी को बोलेंगे उसका नाम बिगाड़ के जैदवा कहेंगे, वो आपसे दुश्मनी करेगा, आपका नाम महा बिगाड़ के बोलेगा। अगर आपने जैद बाबू कहा, अहमद बाबू कहा, कहिए जनाब आप कहाँ थे, तो वह भी आपका नाम एहतराम से लेगा, दोस्तों की तादाद बढ़ जाएगी। जिसकी जबान बिगड़ी हो उसका दोस्त नहीं होता, जो बखील और कंजूस हो उसका दोस्त नहीं होता। जो समाज का बखील है, दूसरों का खाना चाहता है। तालिब इल्मी के ज़माने में बहुत सारे बच्चे बखील होते हैं, दूसरों का नाश्ता है तो दोस्ती करके उसका सारा मूढ़ी चूल्हा ख़त्म कर देता है वो, और अपना आया हो तो छुप के कोने में खा लेता है। वो उसकी इब्तदा तालिब इल्मी के ज़माने से होती है। अब
कुछ लोग हैं कि घर से कोई सामान आया, जब तक अपने आसपास के 5 दोस्तों को नहीं खिलाता है उस वक्त तक चैन नहीं मिलता है। उसी के दोस्त रहते हैं, तालिब इल्म के ज़माने से वो फ्रेंड रहता है, हीरो रहता है, वो 10 लोग उसके आगे पीछे रहते हैं जो अपने पैसे उन पर खर्च करते रहते हैं। उसी तरह समाज में उसके पास 10 दोस्त रहते हैं जो बसखी होता है। अब बखील का कोई दोस्त नहीं होता है, वह तन्हा रहता है। बखील जो मक्की चूसो लोहे में जोंक नहीं बैठता है। उसी तरह जो किसी को देने का हुनर न रखता हो उसके पास कोई नहीं बैठते, जिसकी जबान मीठी हो, जिसका हाथ खुला हो, उसके दोस्त दर्जनों रहते हैं। और दोस्त जहां आसपास में है वह मगमूम नहीं रहता, चेहरा खिला रहता है। तो आज हार्ट की बीमारी बढ़ रही है क्योंकि हर आदमी अकेलापन महसूस कर रहा है। मेरा कोई दोस्त नहीं है, सामने वाला दुश्मन, पीछे वाला दुश्मन, दाएं वाला दुश्मन, बाएं वाला दुश्मन। इस्लाम जिस तरह जन्नत की वकालत करता है उसी तरह इस्लाम सेहत और तंदुरुस्ती की वकालत करता है। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी भाजपा का लीडर कभी बोला था कि योगा का जितना तरीका है वह एक तरफ, नमाज से बढ़कर कोई योगा नहीं और मोहम्मद अरबी से बढ़कर कोई तबीब और कोई डॉक्टर नहीं। नमाज के अंदर में जो खड़ा रहना और रुकू करना, सजदा करना, जो शानदार एक्सरसाइज है, इसे पाबंदी से अपने बाल बच्चों को नमाजी बनवाइए, अपनी माँ बहन बेटियों को पाबंदी से नमाजी बनवाए। अमेरिका की एक बहुत बड़ी सरकर्दा लीडर ने कहा था मुसलमान औरतों को फेयर एंड लवली लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वरना जहां जहां लगाई जा रही है फेयर एंड लवली चेहरे पे दाना हो रहा है। इस तरह अक्सर अरबपति घराने की बेटियां, खरबपति घराने की बेटियां चेहरे पे दाने पॉक्स निकल रहे हैं, इसलिए कि वह लोशन पे लोशन 1-1 घंटा तक आईने के सामने बैठकर अब वहां साफ पानी डालना है, पोंछना है, फिर लगाना है, फिर पोंछना है, फिर डालना है, फिर पोंछना है। अब पूरा चेहरा उसका काला हो गया। उन्होंने कहा कि मुसलमान औरतों को लोशन लगाने की कोई जरूरत नहीं, वह 5 वक्त की नमाज पढ़ें, हर नमाज से पहले वजू करें, वजू में शानदार फेस वॉश है और सजदा थोड़ा लंबा कर दें। सजदे में हार्ट जो ब्लड सप्लाई करने वाला ऊपर होता है और चेहरा नीचे होता है, तमाम रगों में ओवरफ्लो होकर ब्लड पहुंचता है। सलाम फेर कर आईना में चेहरा देखें, चेहरा उसका लाल होगा, सबसे ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। इसलिए मुसलमान औरतों को ब्यूटी पार्लर जाने की कोई जरूरत नहीं, वो मुसल्ले पे जाए, सजदा लंबा करें। और आजकल 40% मुसलमानों की बेटियां वो सर के दर्द से पीड़ित है। डॉक्टरों के पास आप जाके सर में दर्द, सर में दर्द, सर में दर्द। एक तो खाने पीने का सिस्टम सही नहीं है जिसकी वजह से गैस्ट्रिक का मरीज हो जाती है। वो जिसका खाना चाहिए सुबह सवेरे 8 बजे वो खाना खाती है, नाश्ता खाती है 11-12 बजे, और दोपहर का खाना खाना है जोहर के फौरी बाद, वो खाना खाती है 5 बजे शाम में। कोई शेड्यूल, कोई सिस्टम नहीं, इसलिए ज्यादातर औरतें हमारी बीमार पड़ रही हैं। हिंदुओं की बेटियां वो तो कुछ पढ़ी लिखी हैं, वो टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, खाना खाने के बाद दोपहर में सोना और रात में अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स एंड मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। इस पर वो अमल कर रही हैं, योगा भी कर रही हैं, तो कुछ कदर वो तंदुरुस्त रहती हैं। जन्नत नहीं जाएंगी मगर वो इस तरह से करने से तंदुरुस्त रहती हैं। मुसलमान औरतों को जन्नत भी जाना है और यहाँ उसे सेहतमंद भी रहना है। सेहतमंद रहने के लिए नमाज पाबंदी से पढ़ना है। और सर में दर्द ये बीमारी अब बढ़ रही है, उसका जबरदस्त इलाज में बता रहा हूँ। हमारी माँ बहन बेटियां और हमारे मर्द भाई भी, मैंने उसका तजर्बा किया है। पहले मेरे सर में बहुत दर्द रहा करता था लेकिन उसका इलाज दवाई से नहीं निकला, और जब मैंने लंबा सजदा किया अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन से सर के दर्द से तड़प रहा था। और जब लंबा सजदा, ऐसा नहीं कि 2 बार सुभान अल्लाह पढ़ा निकल गया, नहीं, एक लंबा सजदा यानी 25 बार, 27 बार, 50 बार इस लंबा सजदा करें। 1 लाख की दवाई से जो सर का दर्द खत्म ना होगा, लंबा सजदा उसे खत्म करने में सक्षम रहेगा। इसे माँ बहन बेटियां वो नमाज को हिर्ज़े जा बना ले, अपनी जिंदगी में दाखिल कर दे। जैसे मेकअप करना है, नहाना धोना है, कपड़ा पहनना है, चूड़ी पहनना है, जेवर पहनना है, खाना बनाना है, उसी तरह अपने जीवनचर्या की रूटीन में नमाज को दाखिल कर दे। हमें 8 घंटे सोने के बाद फजर पढ़नी है, 8 घंटे काम करने के बाद जोहर पढ़नी है, 3 घंटे काम करने के बाद असर पढ़नी है, 2 घंटे के बाद मगरिब पढ़नी है, 2 घंटे के बाद इशा पढ़नी है, फिर सो जाना है। ये पाबंदी से कभी नमाज न छोड़े, अब पाबंदी से नमाज पढ़े। जिन दिनों में बीमार होती है वो माहवारी की ड्यूटी की वजह से, उन दिनों में नमाज उस पर माफ है। उन दिनों
में वो सिर्फ वक्त पर वजू करके मुसल्ले पे बैठ जाए, ताकि घर वालों को पता भी न चलेगा कि कब महाना आया कब चला गया। वरना आप नमाज नहीं पढ़ेंगी, सोई रहेंगी, सब बोलेंगे इनको पीरियड का दिन आ गया है। लेकिन अगर अक्लमंदी के साथ अगर आप चाहती हैं कि किसी की तवज्जो पीरियड पे न जाए, तो आप जिस तरह नमाज पहले से पढ़ती आ रही हैं उस तरह जोहर के वक्त में जाएं, वजू कर लें, मुसल्ले पे बैठ जाएं, ताकि नमाज की आदत भी बनी रहे। वरना 10 दिन हर महीने में नमाज छोड़ने की वजह से औरतें सुस्त और काहिल हो जाती हैं। वह पाक हुई है 2 दिन पहले नमाज पढ़ती है, 4 दिन के बाद फिर 4 दिन के बाद फिर पीरियड शुरू होता है। इस तरीके से वो जहन्नम की राह पे चली जाती है, बेनमाजी सारी जिंदगी मर जाती है। आदत बनी रहे, जोहर के टाइम में वजू करके मुसल्ले पे बैठ जाए, तस्बीह का दाना लेके 1000 बार दरूद पढ़ लें 15-20 मिनट में। दरूद पढ़ना उस वक्त में हराम नहीं है, कुरान की तिलावत हराम है, मस्जिद में दाखिल होना हराम है, नमाज पढ़ना हराम है, कलमा शरीफ पढ़ना हराम नहीं है, दुरूद शरीफ पढ़ना हराम नहीं है। 1000 बार कलमा पढ़ लें ला इलाहा इल्लल्लाह, करोड़ों नेकियां नामे अमाल में दर्ज होती रहेंगी। नमाज की आदत भी बनी रहेगी, हेल्थ भी बनी रहेगी, वजू की बरकतें भी रहेंगी। अब घर वालों को पता भी नहीं चलेगा कि पीरियड कब आया और कब खत्म हो गया, दिमाग नहीं जाएगा। इसलिए बुजुर्गों ने कहा है मेरी माँ बहन बेटियां, वरना कौन समझाए इसको। करोड़ों लाखों में कोई औरत ऐसा करती है, वरना अक्सर तो बस मौके की तलाश में रहती है। जरा सा पीरियड शुरू हुआ बस लिहाफ ओढ़ के सो गई। खाना है सुबह 8 बजे तो खाती है 12 बजे। गैस्ट्रिक का मर्ज इनके पास, चेहरे पे दाने का मर्ज इनके पास, हार्ट का मर्ज इनके पास, और न जाने क्या क्या अमराज, घुटने और टखने के दर्द का अमराज इनके पास। पैसा कमाता है शौहर, हल चला के मजदूरी करके ईंट ढोके दिल्ली पंजाब में चादरें बिछा के, चश्मा बेच के, वह बनियान बेच के, ठेला पे सेब बेच के, और दूसरे सिख की दुकान पे रेडी चला के पैसा वो कमाता है। और सारा पैसा इस बीवी की बीमारी में खर्च करके बैठ जाता है। पैसा वहां कमाए, इलाज को दे, अपने शौहर पे रहम कर, हेल्थ का सामान पैदा कर। जो काम दूसरे पैसों से ना होता वो काम दुआओं से निकल जाता है। 5 वक्त नमाज पढ़, दुआ क्या कर, अल्लाह तौफीक दे, तहज्जुद की नमाज पढ़। अमेरिका की लेडी बीचर वो गैर मुस्लिम क्रिश्चियन है, वो कहती है मुसलमान औरतों को लोशन लगाने की कोई जरूरत नहीं, वह सजदा लंबा करें उसका चेहरा हसीन हो जाएगा। मनोहर जोशी कहते हैं मुसलमान मर्दों को ज्यादा योगा करने की जरूरत नहीं, वह सिर्फ 5 वक्त नमाज पढ़े, इससे बेहतर कोई योगा नहीं है। जापान का डॉक्टर बोलता है मुसलमान यह माह रमजान का जो 30 दिन का रोजा रखता है, 15-15, 16-16 घंटे भूखे रहने की वजह से पेट में जो कैंसर के कीड़े होते हैं वह सारे कीड़े दब के सारे जहरीले कीड़े जलकर राख हो जाते हैं। इसे दूसरी कौम के मुकाबले में मुसलमानों के पास कैंसर के केसेस कम होते हैं, क्योंकि इनका 1 महीना हर साल उपवास करना कैंसर के खतरात को घटा देता है। दूसरे लोग पैसे पे मर रहे हैं, यहूदी का माल नुकसान हो वह जान दे देता है। मुसलमान के पास 1 करोड़ रुपया हो या 2.5 लाख ज़कात निकालता है, ज़कात से माल पाक होता है, ज़कात से माल बढ़ता है, ज़कात से दिल पाक होता है। माल दिल में नहीं रहता है, माल बाहर रहता है, और दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत, माल देने वाली की मोहब्बत रहती है। ये ज़कात है जिससे लाखों बच्चे यतीमखाने में पल रहे हैं। ये ज़कात का सिस्टम है जो समाज के गरीब इज्जत से खा रहे हैं। ज़कात लाजवाब, रोजे का सिस्टम लाजवाब, नमाज का सिस्टम लाजवाब। जिंदगी में एक बार हज कर ले, 40 लाख लोग अभी अरफात में हैं, वहां से निकल के मीना गए, वहां से निकल के मुजदलफा गए, मुजदलफा से निकल के काबा के पास आए, फिर वापस मीना में गए। ये एक स्ट्रगल, जद्दोजहद वाली जिंदगी ये हज सिखाता है कि जब तक जिंदा रहना, सुस्त मत रहना, काहिल मत रहना, वक्त को बर्बाद मत करना, पंक्चुअल बन जाना। पंक्चुअलिटी जिंदगी में दाखिल कर ले। जो वक्त की कदर करता है वक्त उसको इज्जत वाला बना देता है। जो वक्त की कदर तालिब इल्मी के जमाने में करता है वह शेखुल हदीस बन के चमकता है, वह खतीब बन के चमकता है, वह वली बन के चमकता है, वह बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ाने वाला बासलाहियत मुदर्रिस बन के चमकता है। वरना पढ़ने के जमाने में जो खाया और सोया, वह पढ़ाने के जमाने में फारसी की पहली की शरह तलाश करेगा, वह उर्दू की पहली भी नहीं पढ़ा पाएगा, वह ठीक से इमला भी नहीं करवा पाएगा, वह बोलेगा मौलवी नहीं पता रखा कम है, वह भाग जाएगा। इमामत में किरात ठीक से नहीं कर पाएगा, खिताबत ठीक से नहीं कर पाएगा, वक्त की पाबंदी नहीं कर पाएगा। सारा मुख्तदी बोलेगा ये हमेशा 2 मिनट लेट से नमाज पढ़ाता है, और हर नमाज में इन्नातना कल कौसर ये पढ़ता है, और हर जुमा के दिन वही एक करामत बयान करता है। इसलिए इसको निकालो, कोई ऐसा इमाम लाओ जो इमाम हर जुमा को हदीस बयान करे, कुरान बयान करे। पढ़ाई के जमाने में जो खाया सोया वो सारी जिंदगी रोता रहेगा, वक्त उसको जलील कर देगा। अच्छा इमाम नहीं बन पाएगा, अच्छा मुदर्रिस नहीं बन पाएगा, इंजीनियर नहीं बन पाएगा, डॉक्टर नहीं बन पाएगा। मुसलमानों के बच्चे कहते हैं हिंदुओं की गवर्नमेंट है, नौकरी नहीं मिलती है। यहाँ इसी हिंदुस्तान में आज मोदी जी का गवर्नमेंट में 30-40 बच्चे मुसलमानों के वो डीएम बन गए। अशरफा का पढ़ा लिखा हुआ आदमी, एक मौलाना शाहिद, वो साहब कमिश्नर बन के समस्तीपुर में आ जाए,
वो डीएम बनने वाला है। उन्होंने आईएएस को निकाला है। जो नहीं पढ़ेगा वो नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली कहानी, सलाहियत है नहीं तो वो बोलेगा हिंदू गवर्नमेंट है, नौकरी मुसलमानों को नहीं मिलती है। यहाँ 40 बच्चे हमारे हर साल डीएम कैसे बन गए, वो इसी गवर्नमेंट में कैसे बन गए? उन्होंने मेहनतें की, 18-18 घंटे पढ़े। तो कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए मेहनत जरूरी है, स्ट्रगल जरूरी है, एक मिनट भी बर्बाद ना करे। वह ताजुल शरिया लाखों आलिमों के सरदार थे। वह गए 3 साल पढ़े अब अजहर मिस्र में, दरियाए नील बगल में है, सारी दुनिया नील देखने जाती है। 3 साल में एक दिन भी नील देखने नहीं गए, सारा फोकस किताब पे रखा। तो जहां लाखों बच्चे नील घूमने जा रहे हैं वहां वह 3 साल में एक बार भी नील नदी देखने नहीं गए, सारी तवज्जो किताब पे रही। तो पूरे अरब और अजम में लाखों बच्चों में जो प्लेस ऑफ डिस्टिंक्शन, जो मकाम इम्तियाज हासिल किया वो ताजुल शरिया की जाते गिरा। जाहिर सी बात है जो पढ़ेगा लिखेगा, वक्त की कदर करेगा और जिंदगी को ऐसे खा पी के सो के नहीं गुजारेगा, वही दुनिया में कुछ कर पाएगा। यह हज हमें स्ट्रगल सिखाता है। अभी अरफात में, अभी 40 लाख की फौज में ना में, अभी 40 लाख की फौज मुजदलफा में, अभी 40 लाख की फौज बाबे काबा के पास, फिर वापस मीना में जाके कैंप करना। ये 5 दिन जो एक्टिविटीज है, कभी मक्का, कभी मीना, कभी मुजदलफा, कभी अरफात, फिर वहां से लौट के मदीना, फिर वहां से घर आना, सारी जिंदगी उसकी बरकतें हासिल करना। ये हज और ये हज हमें जिंदगी में एक बार जहां से इस्लाम का सूरज चमका है अपनी आंखों से दिखला के मेरे ईमान को मरते दम तक के लिए स्ट्रॉन्ग कर देता है। जब बंदा जो किसको फोटो देखता था कागज में, जब निगाहों से काबा देखता है, गुंबद खजरा देखता है, तो दिल का सारे वसवसात का कचरा धुलता है, आप पुख्तगी का नूर दिल में चमकता है और जिंदगी की बुज़दिली खत्म होती है, मेहनत और जद्दोजहद करने का जज्बा पैदा होता है। तो नमाज लाजवाब, हज लाजवाब, ज़कात लाजवाब, रोजा लाजवाब। तो इसको बोझ मत समझें, जन्नत वहां मिलेगी, कामयाब जिंदगी, सेहतमंद जिंदगी यहां मिलेगी। इसलिए अल्लाह ने सिखाया रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ए अल्लाह मुझे दुनिया में भलाई अता फरमा, मुझे आखिरत में भलाई अता फरमा, मुझे जहन्नम की आग से बचा। तो मोमिन होने का मतलब नहीं कि वो मस्जिद में हाथ पैर तोड़ के बैठ के रहना और दूसरों के आने का इंतजार करना। सऊदी अरब से कोई आएगा, एक चादर एक लुंगी देगा और 10 टका देगा ताकि उसे पालेंगे। नहीं नहीं, ये दुआ करें मालिक इतना मुझे दे दे कि मैं दूसरों को दूं, दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाऊं। हुजूर ने कहा अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदि सुफला, यानी द गिवर हैंड इज बेटर देन द टेकर हैंड। देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से सुपीरियर होता है। देने वाला हाथ ऊपर होता है, लेने वाला हाथ नीचे होता है। लेने में दरियुजागिरी झलकती है, फकीरी और मस्कनत झलकती है। चाहे वो बाप से मांगे या ससुर से मांगे या सास से मांगे या साली से मांगे या अपना माल बढ़ाने के लिए ससुराल वालों से मांगे, इसमें गरीबी झलकती है। और देने वाला हाथ माँ को दें, बाप को दें, भाई को दें, बीवी को दें, सास को दें, ससुर को दें। देने वाला सुपीरियर रहता है, देने वाला बलवान रहता है, देने वाले का चेहरा खिला रहता है, लेने वाले का चेहरा बुझा बुझा रहता है। जापान ने कसम खाई थी मैं दूंगा लूंगा नहीं, और 2 बार एटम बम गिराया अमेरिका ने, मगर वह बुज़दिलों की तरह सर नहीं नोचा, सीना नहीं कूटा। कहा कि हम जंग नहीं करेंगे, हम बच्चा बच्चा को पढ़ाएंगे, घर घर में फैक्ट्री कायम करेंगे, सारी दुनिया की मंडी में माल देंगे, देंगे लेंगे नहीं। यही फार्मूला जापान को सारी दुनिया में मालदार मुल्क बना दिया। जिस अमेरिका ने एटम बम गिराया था उस अमेरिका की मंडी में जापान के माल का जादू सबके सर चढ़ के बोलता है। यह है, ऐसा नहीं वो गाली दिया है तो हम 50 गाली दे दें, वो हमारे बीमार पड़ने पर नहीं आया तो हम भी उसके 10 आदमी के बीमार पड़ने पर नहीं जाकर उसको मजाक चखला दें, वो नहीं आया है तो हम वसीयत कर दें मेरे मरने के बाद जनाजे में वो नहीं आए। ये हम जैसे बीमारों कमजोरों की कहानी है कि वो हमारा चेहरा नहीं देखे, वो हमारे घर में नहीं आए, वो नहीं आया, हम उसको नहीं देंगे। अक्लमंद वो है, वो क्या किया नहीं किया वो जाने, मुझे क्या करना है वो करना है। मुझे सलाम में पहल करना है, मुझे उसके बीमार पड़ने के बाद जाना है। वो मेरी बेटी की शादी में नहीं आया, मुझको जाना है। वो मेरे बाप के मरने के बाद नहीं आया, उसके घर में जनाजा होगा, मुझको जाना है। तो अगर वो नहीं किया हम नहीं करेंगे, उससे दूरियां बढ़ती हैं। वो करे ना करे मुझको करना है। इस पैगाम मोहम्मद पे अमल करने से नफरतें मिटती हैं, मोहब्बत का माहौल पैदा होता है। अगर मैंने 2-4 बातें शुरू की थी शुरू में, ये सारी बहारें हमारे लिए, हम किस काम के लिए, ये फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, चाराइस है, कर्ड है, ये सारी नेमतें मेरे लिए। कभी तन्हाई में सोचें मैं किस काम के लिए, मैं खाली ड्रेस चेंज करने के लिए, घड़ी जूता का मुकाबला करने के लिए, दूसरों से लड़ने झगड़ने के लिए, कचहरी दौड़ने के लिए, गाली गलौज के
लिए, मार धाड़ काट के लिए, का साहब गुंडागिर्दी करने के लिए, नमाज छोड़ने के लिए, मस्जिदों मदरसों जलसों का अपमान करने के लिए नहीं। नहीं, जब तन्हाई में बैठ के गौर करेंगे, दूध मेरे लिए, माँ की छाती का दूध खुश्क हो तो भैंस का दूध अब बुढ़ापे तक पीते रहो, गाय का दूध खाते रहो, 2 साल तक माँ का, उसके बाद सारी जिंदगी गाय का, भैंस का। ये फ्रूट है, सेब है, अंगूर है, अनार है, और काजू पिस्ता और किशमिश है, सब तेरे लिए। तो गौर करें इलाही, मैं किस काम के लिए? रोटी चावल बर्गर चाउमीन सलाद पुलाव बिरयानी कबाब दूध शहद, ये सब मेरे लिए, मैं किस काम के लिए? जिस दिन ये सवाल पूछा गया मैं किस काम के लिए, आवाज आएगी फमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, सारी नेमत तुम्हारे लिए, तुम्हारी पेशानी का सजदा तेरे रब के लिए। नारे तकबीर, पैदा हुआ नारे अल्लाह तबारक व तकबीर, तआला। नारे बहुत सारी बातें छूट गई हमारी, वो बसरा के बाग का वाकया उसको बोलेंगे तो बयान के दौरान बोल दीजिए अच्छे अल्फाज में। लोग तबरुक के लिए लड़ाई बहुत लड़ते हैं अपने यहाँ, तबरुक के लिए बहुत लड़ते हैं। आज ठीक है, आज ठीक है, तबरुक के लिए लड़ाई वड़ाई मत कीजिएगा, दाने का एहतराम कीजिए। एक दाना भी नीचे गिरेगा तो वो दाना आपसे नाराज हो जाएगा। और हुजूर ने फरमाया है रोटी की इज्जत करो, वरना रोटी रूठ गई तो दोबारा तेरे पास नहीं आएगी। इसलिए दाना चाहे तबरुक का हो चाहे वलीमा का हो, दाना दाना होता है, जो नीचे से उठा के खा लेगा उसके लिए वो दाना दुआ करेगा अल्लाह इसको हमेशा आबाद रखे। और जो गिरा दिया तो वो दाना रूठेगा तो फिर दाने दाने को अल्लाह तड़पा देगा। इसलिए शादी ब्याह अकीका खतना वलीमा मंगनी जहाँ तबरुक मिलाद फातिहा उर्स जहाँ भी जाएं दाने की कदर करें। यह ना देखें कि कौन खिला रहा है, आप खा रहे हैं आपसे सवाल होगा, उतना ही खाएं जितना आपके पास है। हमारे मौलाना साहब ने यही कहा कहने के लिए। बातें बहुत सारी हमारे दिमाग में हैं, मगर मैंने वो बसरा के बाग वाला वाक़या बयान शुरू किया था, अगर मैं करूँगा तो फिर अभी 1 घंटा लग जाएगा। वो तबरुक सामने आ गया, इसलिए जो बातें अब अगला साल सब होगा। मैंने बहुत सारी बातें बयान कर दी, 1 घंटा बोलना चाहिए जो